अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। परेशान ना हो आप मुझे। वो जो नहीं मोइन अख्तर साहब जब होस्टिंग करते थे, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो इसी तरह करते थे। मुझे देर हो रही थी आईवी और माइक लगाना, मैं आज भूल गई भागम दौड़ी में। मैंने कहा आज मैं टाइम पर इन होंगी, बस 1-2 मिनट जो लेट होती है ना मुझे नहीं अच्छा लगता। सो इसलिए कैसे आप ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आज हम बहुत प्यारा शो कर रहे हैं। वैसे मैं ये रोज़ कहती हूँ लेकिन मैं आज वाकई में कह रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनको बदलते हुए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलिब्रिटीज़ की तो आप लोग वाट लगा देते हैं जब आप उनको ग्रूम होते हुए और बदलते हुए देखते हैं। कहते हैं हाँ सर्जरी कराई होगी, हाँ ये कराया होगा, वो कराया होगा। मगर मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हम उम्र होते हैं, एक साथ एक क्लास में होते हैं, और उनमें से जब रीयूनियन होती है और जब उनमें से एक दूसरे से आप मिलते हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनके सर पे बाल नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा होता, बहुत मोटे गंजे अजीब से हो गए होते हैं कि वो पर्सनालिटी जो उनकी एक ज़माने में होती है वो नहीं रहती, या फिर एक वो सर्टन ज़माने में पतली आईब्रोज बनाती थी, अजीब पीले पीले बाल रंग वाले थी, और उसके बाद अब जब आप मिलती हैं उनसे रीयूनियन में तो उनके ज़बरदस्त किस्म का हेयर डाई हुआ है, स्टाइलिश किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। सो आप कहती हैं ये क्या चेंज आया? हाँ पैसा आ गया होगा। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन फिर भी उनको तमीज़ नहीं होती कि अपने आप को लेके कैसे चलना है। तो आज का शो बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और अलग अलग तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे, तंज भी करेंगे। ये कलर तुम पे सूट नहीं कर रहा, मोटी लग रही हो इसमें, ये बाल जो है ना ब्लॉन्ड तुमने सही नहीं कराए, तुम डार्क कलर करा के देखो तुम पे अच्छा लगेगा। बहुत सारे, मैं भी जब अभी भी पहले भी हर तरह के लोगों से अलग अलग कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स और अपने अंदर जो चेंज करने वाली चीज़ें वो सुनती थी। मगर थैंक गॉड मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे वाइब्स आ जाती हैं कि ये जो मुझे कहा जा रहा है ना ये मेरी भलाई के लिए है, ना कि मुझसे हसद करके मेरा दिल तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मैं उन लोगों से वाइब्स पहचान जाती हूँ जो मुझे ग्रूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ तो मैंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाया है, बहुत बदलाव लाने की और कोशिश कर रही हूँ वक्त के साथ साथ। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी होती है, मुझे शौक कलर पसंद है, तो अब ये तो नहीं कि मैं पेस्टल कलर्स पहनूँ। मेरी बेटी कहती है मम्मा आप क्या ये कलर पहन लिया, रेड और ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं उसको बदल नहीं सकती। बहुत सारे लोग टीनेज में भी ब्राइट कलर्स नहीं पसंद करते, ये उनकी फितरत, उनकी नेचर होती है। लेकिन अपने आप को आप बहुत मुख्तलिफ पाते हैं। टीनेज में आप अपना ख़याल रखते हैं, बहुत सारे लोग, अगर मैं आपको ये कहूँगी, वो अपना ख़याल रखते हैं, और जब वो अपना ख़याल रखना छोड़ देते हैं तो बहुत 3-4 बच्चों के बाद उनकी एक सर्टन एज पर वो बहुत एजड लगते हैं, अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते हैं। और वाइस वर्सा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले वेल ग्रूम नहीं होते, मोटे होते हैं, जिम जाने लगते हैं, अच्छी डाइट लेने लगते हैं, उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है और वो ग्रूम हो जाते हैं, और जब वो आपको मिलते हैं तो वो आपसे आधी उम्र के लग रहे होते हैं। सो इसको कहते हैं ग्रूमिंग। कुछ लोग बिगाड़ लेते हैं अपने आप को, कुछ लोग संवार लेते हैं अपने आप को। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपको संवारने वाले आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है वो ये सोचता है मेरा कद काट भी वैसे ही है जैसे सामने बैठी हुई एक खातून है, वो बड़ी स्मार्ट लग रही है, उसने लंबी कमीज़ पहनी है तो मेरे ऊपर भी सूट करेगी, उसके बाल डेड स्ट्रेट है, मैंने ये रिंगलेट वाले रोल कर लिए हैं जो कि स्प्रे लगा के मैं पार्लर से इतना तैयार होके आई हूँ, लेकिन वो अच्छी लग रही है, वो सिंपल है। आहिस्ता आहिस्ता कभी आप किसी को देख के सीखते हैं, कभी कोई आप पे एक दोस्ताना मशवरा आपको देता है। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हों, चाहे वो स्टाइलिस्ट हों, उन्होंने बाकायदा बैठ के हाँ भाई ऐसे कर लो निदा, ऐसे मत करना निदा, तो मैंने उनकी बातों को पॉजिटिव लिया और अपने ऊपर ज़िंदगी पर अप्लाई किया। अभी भी मुझे बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटीज़ आपको शोबिज़ में नज़र आती हैं। आयशा उमर है जो अगर शलवार कमीज़ भी पहनती है, दुपट्टा भी पहनती है, उसका एक स्टाइल है। और बहुत सारे और लोग हैं इस इंडस्ट्री में। माहिरा खान एक
सिंपल सफ़ेद शलवार कमीज़ भी पहन लेती तो उसका एक स्टाइल है, उसके अंदर है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हुई है। आपको याद है बोल मूवी जिसमें उसने सफ़ेद मेकअप किया हुआ था? हाँ हाँ ब्रेक है, मुझे पता है, जा रही हूँ, रुक जाओ। तो अब आप माहिरा खान का मेकअप देखिए, नो मेकअप होता है, बिल्कुल लाइट सा, उसको पता चल गया। सो उसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रही क्योंकि ब्रेक पे जाना है, वो आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने आप को ग्रूम करना है तो उसकी कोई एज नहीं है, कभी भी समझ आए, अक्ल आए, अप्लाई करें। सो हम ये बताने में नहीं कतराते कि हम पहले कैसे लगते थे और अब कैसे लगते हैं और आगे कैसे लगेंगे। मैंने तो सोचा है सॉल्ट एंड पेपर बाल करूंगी वाइट, डेड स्ट्रेट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आज आपकी ऐसी सेलिब्रिटी से मुलाकात होगी जिनको कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है उनके लिए, कि उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। उन्होंने समझा है, जाना है कि किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है और किस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये चीज़ बताने में कोई शर्म भी नहीं है, और हमारी कुछ बातें करने से अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसी XYZ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वो आपने भी ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी पहन लो, ये भी ओढ़ लो, पैसे खर्च किए तो ये मेकअप इतना होना चाहिए, शायद कब हो जाए, शायद हमारा देखी कोई फ़ायदा हो सके। सो हम भी बहुत इस तरह की चीज़ें किया करते थे। क्या गलतियाँ हमने की है, वो गलतियाँ हम आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त मेरे साथ नादिया खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है, बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों ब्लू में। आप तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने कहा मेरी दोस्त को डिज़ाइनिंग आ गई है, हाँ? और हमारे साथ है डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब भी मिलते हैं कि वाओ चेंज आ गया, ये हो गया, और वो उसकी रीज़न ये है कि हमने वक्त के साथ साथ सीखा है, अपने आप को चेंज किया है। और कॉन्फिडेंस होना, मुझे ये भी पता है कुछ होस्ट हैं, एंड दैट इज़ अ फैक्ट, कि जब गेस्ट कुछ खूबसूरत लग रहे हो ना, मूड खराब हो जाता है। हाय हाय। मैं तो इतना देखती हूँ, मैं भी देखती थी कि नहीं भाई आप अच्छे लग रहे हो, गेस्ट खूबसूरत लग रहे हैं तो शो भी अच्छा लगेगा। मुझे याद है जब हम नादिया के शो पे जाते थे तो नादिया कपड़े निकाल के देती थी, ये पहनो, ये पहनो। आप ओन करते हो ना जब शो को, तो आपको होता है कि आपका शो सजा हुआ हो, आपकी जो सहेलियां आई हुई हैं वो प्यारी लग रही हैं, अच्छी। और अगर ऐसा मसला है तो कोई दिमागी मसला है। मुझे याद है एक दफा तो आपने लाइनर भी सही किया था मेरा, और जो हेयर वाला था लेबनान का था, इससे ब्लो ड्राई कराने था, ये बहुत अच्छा करता है, वो आपका करने आता था खाली। मुझे इतना अच्छा लगता है दूसरे खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, दूसरों को खिलाना, दूसरों को ये कि बताना, सिखाना। जो आधी तनख्वाह तो आपको नाश्ता कराने में निकल जाती होगी, जो आप हमें बिठा के नाश्ते कराती थी। तो वो अच्छा लगता है, ये एक बड़ी प्यारी बात है। ये भी मैं कहती हूँ कि अच्छा है कि आप दूसरों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छा बताएं, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये वाइब्स आ जाती है कि जो आपको बता रहा है। कितनी दफ़ा हम एक दूसरे को कहते हैं, मैं मशवरा इनसे लेती हूँ, कभी आती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेटिव शो के लिए आती रहती है अक्सर, तो मैं इनसे कहती हूँ अच्छा बताएं ये सही है, वो सही है, ये मुझसे पूछना होती है। सीखते हैं हम तो। सो हम एक दूसरे को अगर हम साफ मुंह पे बोल देते हैं। अच्छा, मेरे पास तो कोई मुश्किल उर्दू या इंग्लिश का खास तौर पे लफ्ज़ बोले, मैं परवाह नहीं करती। मैं शो पे हूँ, मैं कहूँ, मैं कहती हूँ एक्सक्यूज़ मी, इसका मतलब क्या मतलब है? हाँ। इसकी स्पेलिंग कैसे है? दूसरा सवाल। हाँ। तीसरा, इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? मैंने जो, और ग्रूमिंग में मैं पहले समझी मेकअप पे आज बात होनी है। निदा ने इतना अच्छा टॉपिक रखा है, थैंक यू सो मच। और बड़ा लोग सीखेंगे हमारी भी, क्योंकि अब उम्र हो गई है तो वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं थे हम, लेकिन चाह होनी चाहिए। अब मैं बता रही हूँ 90s के स्कूल कॉलेज की इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी लोग बोलते उसकी प्रोनाउंसिएशन ही अलग होती थी, हमारे टीचर्स ने अलग पढ़ाया था हमें भाई। अंग्रेजी कहाँ से सीखे? इतना नेटफ्लिक्स टीवी नहीं होता था। मुझे शदीद शौक था इंग्लिश सीखने का, कि मैंने अपनी इम्प्रूव करनी है। मैंने निदा अपने पास एक डिक्शनरी रखी होती थी, और मैं कॉलेज में जहाँ लड़कों की बातें कर रही होती थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं डिक्शनरी से वर्ड्स याद करती थी, बोलती थी, प्रोनंसिएशन भी। तो मैंने उससे अपनी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव की कि मुझे अच्छे वर्ड्स आने चाहिए, उस वक्त मुझे ख्याल था।
तो उसने मुझे इतना हेल्प किया कि डिक्शनरी से प्लीज सीखें। अब तो है टॉकिंग, स्पीकिंग, डिक्शनरी, फोन सब कुछ आ गया, फिर भी बच्चे नहीं सीख रहे हैं। कभी होता है ना, मैं भी फंसती हूँ कोई वर्ड वो, तो मैं गूगल पे जाती हूँ, वहाँ प्रोनाउंसिएशन देखती हूँ। हाँ। क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी कुछ बहुत अच्छी दोस्तें हैं जो बड़ी ब्लंट हैं, उन्होंने मुझे SMS किया, निदा ये तुमने बोला है ना वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी। तो मैं उसको ये दुश्मनी नहीं लेती, मैं कहती हूँ यार थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। और नेक्स्ट दफ़ा मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो जो, क्योंकि हम डड बोलना होता है लाइव, हमारी ज़बान आपके मुंह से, आपने बचपन से एक चीज़ सीखी है। मेरी अम्मा अब्बा की भी इंग्लिश कोई वाव नहीं थी, वो लोग बेचारे, मेरी अम्मा तो कहती थी हम पीले स्कूल से पढ़े, हमारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है। अरे कॉलेज में, कॉलेजेस में तो बोली ही नहीं जाती थी। हाँ। तो इसलिए सीखना पड़ता है। हमारे बच्चे हमारी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह यार हमने मेहनत करके उनको अच्छी जगह पढ़ाया। अच्छा, मैं आज भी बच्चों की ठीक कर रही होती हूँ इंग्लिश। सीरियसली? बिल्कुल, मेरी ग्रामर इतनी कमाल है, मैंने इतना पढ़ा है इंग्लिश, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, मैं पता ना डिक्शनरी मैंने घोल के पी ली जितना मैं कर सकती थी, बहुत। और कोई मुझे गोल्फ खेलते हुए अंकल्स में देखती थी ना, ये जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, मैं रुक जाती थी, अंकल एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हाउ डू यू यूज इट, हाउ डू यू स्पेल इट, स्पेलिंग भी आनी चाहिए। तो मुझे बहुत शौक था। तो उसकी वजह से बड़ी, मैं इसलिए बच्चों से कहती हूँ ग्रामर में मुझे चैलेंज मत करना, तुम लोगों की तो ग्रामर है ही नहीं, आज पढ़ाते ही नहीं है, मैंने बहुत ग्रामर पढ़ी है। मतलब जो हमारे जमाने के स्कूल थे वहाँ ग्रामर पे बहुत फोकस होता। अब तो नहीं है, अब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है, स्लैंग है। हाँ, स्पेलिंग भी कोई मसला है, अच्छी बात है। ग्रूमिंग का एक हिस्सा लैंग्वेज भी है कि आप उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज जो भी आती है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं। जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो गोरा इतना हैरान रह जाता है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है। वो कहते हैं ओ माय गॉड कि तुम लोग तो प्रोनाउंसिएशन, तुम्हारी ग्रामर, हम लोग तो मतलब अगर मैं जर्मन्स के साथ इंग्लिश बोल रही होती हूँ, या हालांकि मेरी एवरेज है, वाव नहीं है, मगर वो हैरान होते हैं कि तुम लोग कैसे इतनी अच्छी बोल रहे हो। अच्छा, और एक हमारे अंदर और कॉम्प्लेक्स है एक्सेंट का, हमारे यहाँ बहुत था। तो स्कूल में हमारे पिंडी में लड़कियाँ, मैं अपने सिटी का बता रही हूँ, जो एक्सेंट से बोलेगा ना, वो, मेरा पहला ऑडिशन में मैं फेल भी इसलिए हो गई थी कि उन्होंने कहा कि आप उर्दू सही नहीं बोलती। मैं कहा नहीं, मैं सही बोलती हूँ। आप बाहर रही हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो कभी बाहर नहीं गई। लेकिन फिर एक्सेंट कहाँ से आ गया भाई? तो क्योंकि लड़कियाँ ऐसे बोलती थी, और या ओके एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, फजूल में हम ना कॉपी करते थे। तो मैं बड़े स्टाइल से अंग्रेजी बोलती थी। मेरी ज़िंदगी बदली जब मैं जमाइमा से मिली। ओह। और मैंने जमाइमा की इंग्लिश सुनी और मैं ऐसे हो गई थी। There was no style, accent, simple, इतनी प्यारी अंग्रेजी, उसकी बोलने का अंदाज, मैं ऐसे इसको देख रही हूँ, मैंने कहा ख़त्म, अब आज से एक्सेंट नहीं। इतनी प्यारी अंग्रेजी, जब अंग्रेज बोल रहे हैं हम क्यों एक्सेंट मार रहे हैं, भैया मैं क्या हो गया। तो उस दिन से मजे की बात नहीं है जब अंग्रेज हमारी लैंग्वेज बोलता है उर्दू, और वो थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं अल्लाह कितना क्यूट लग रहा है ना, मगर हम लोगों को चाहिए सही। या जब अरब्स इंग्लिश बोलते हैं तो वो सही नहीं बोल पाते, अच्छा लगता है। हमें होता है, हमने एक्सेंट मारना है कि जैसे हम वही शाम की चाय पी के आ रहे हैं इंग्लैंड से, सुबह का नाश्ता अमेरिका से किया, दोपहर को ऑस्ट्रेलिया रुक गए। अच्छा, ग्रूमिंग में अगर हम लाते हैं इस अंडर वन रूफ, क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपके बोलने का तरीका, आप की बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका, सही, आपका मेकअप, बाल, बैठना चलना, यस बॉडी लैंग्वेज ना। हाँ, आपकी गेट, आपकी वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। और बैठने का, और इससे खाना चाहिए बच्चों को। और आवाज की टोन भी बहुत अहम है ना, कहाँ किस तरह अपनी आवाज कभी हम ऐसे भी बोल रहे हैं यार। हंसना, ऊंचा आहिस्ता बोलना। मैं बहुत तेज बोलती थी, बहुत ऊंचा हंसती थी बचपन में, ठीक किया है, रिपेयर बहुत टोकती थी। ऊंचा हंसना अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन जवेरिया से अभी कम हंसती हूँ। जवेरिया बहुत ऊंचा हंसती है, साउथ भाई उसे डांटते हैं, कमाल है उसकी हंसी, वाकई बहुत उसके अंदर से आती है। साउथ भाई उसे कहते हैं जवेरिया क्या हो गया हमेशा, लेकिन कुछ चीजें नहीं आपकी पहचान बन जाती है। और ये भी ना ऐसे भी हंसना, लेकिन अब हमें होता है कि जरा हंसना, दिस इज फाइन। लेकिन हंसे, जितनी हंसी आ रही है ना उसको कम हंसना। माँ बाप इतना कोशिश करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैं पैर फेंक के चलती थी, मेरी चाल ऐसी थी। मेरे अब्बू मुझे टोकते थे हमेशा, कहते थे पैर फेंक के नहीं चल। क्या पैर फेंक के चल, जैसे होता है ना, आप सोचे लड़कियां जिस तरह चलती है ना यूं, अच्छा फेंक के, वैसे चलती थी ना, जैसे उस जमाने में चलती। तो मेरे अब्बू कहते थे चाल सही करो। मुझे उनका जुमला आज भी याद है, पैर फेंक के नहीं चलो। और मेरी अम्मी मुझे कमर पे मारती, हम लोग यूं हो जाते थे। कितना यार, आसान को सीधा कर करके मैं पागल हो गई। मेरी अम्मी का एक थप्पड़ आता था, नादिया मैंने किया, बलात जो है वो आईपैड पे बैठ के यूं ही हो गया गुग्गा।
फिर बेटी भी ऐसे ही हो गई थी। मैं इससे भी सीखती हूँ जो लैंग्वेज है ना, ये इसके जो स्लैंग बहुत मजे की। गुग्गा गुग्गा ये गुग्गा क्या है? मेरे गुग्गा, हम तो प्यारे को कहते गुग्गा। हम मेरी पास बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स है। मेरा मियाँ सिंधी है, मेरे अम्मा अब्बा उर्दू स्पीकिंग, सो अम्मी पंजाबी भी हैं पीछे से, तो वो मेरे साथ बहुत सारी स्लैंग्स मिक्स। मजे की। अच्छा तो गुग्गा फिर सीधा कैसे किया? अरे इतनी जोर के थप्पड़ मारती हूँ बेटी को भी और बेटे को भी, थड़ करके थप्पड़ पीछे जाते तो यूं हुए वे। लड़कियां जब थोड़ी सी बड़ी होती है ना, ऑटोमेटिकली वो थोड़ी शर्म की वजह से वो थोड़ी यूं हो जाती है, तो उनको बार बार झुक जाता। आई डोंट नो, ये अभी तक चल रहा है? अब ये है, लड़कियों में थोड़ा बॉडी में चेंज आता है। आप हर बच्ची को देखेंगे, टीनेज बच्ची को, वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, सिमट से जाते हैं जैसे कॉन्शियस, और ये एक्चुअली उनको स्ट्रेट। हाँ, थोड़ा बर्गर स्टाइल भी है बच्चियों का या लड़कों का, यूं रहना। आप देखिए सारे ढीले कपड़े पहने होंगे और यूं रहेंगे। हमारी तो ट्रेनिंग हुई है ये शो कर करके। मुझे एक बार किसी ने कहा, वो किसी फॉरेनर ने एक शो में शॉप पे कि आई यू अ प्रेजेंटर, टीवी प्रेजेंटर? मैंने कहा हाउ डू यू नो? कहते बिकॉज यू सिट सो स्ट्रेट एंड प्रॉपर्ली। मैं कहा हैं, सही होगी कमर, सीधी होगी, देखो ना ये कर करके ये सीधे हो गए। लगाती और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे पैदा किए हैं, कोई भी और प्रॉब्लम हुई है, मेरी कमर की दर्द की कभी प्रॉब्लम नहीं। और ये हो जाती है स्पेशली 40s के बाद, औरतों का बड़ा मसला है, कमर झुक जाती है। टांगे आप नॉर्मल बैठेंगे आपकी टांगे बंद नहीं होंगी, ये मैंने नोटिस किया। ये मसल्स की वीकनेस होती है नहीं कि आपका पॉस्चर भी है, और आप ये कि कॉन्शियस नहीं है। तो ये अब आपको ना इस पे जो 40 से ऊपर है, बहुत ख्याल करें कि आपकी लेग्स शुड बी क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो मसल लूज होते हैं और आपसे फिर टांगे बंद करके नहीं आप बैठ। अच्छा, अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, एक जमाना था आईब्रोज, पतली आईब्रोज, जितनी गंजी आईब्रोज उतनी अच्छी, याद है? मेरे पास सबूत है, मेरे पास बिल्कुल पतली है ना? ये भी 90s का एंड। हमारे पास नादिया तुम्हारी तस्वीर भी है पतली आईब्रोज वाली, मेरी भी है, तो मेरी भी निकालना जरूर। हाँ, दिखाओ जरा नादिया की पतली आईब्रोज वाली। है बहुत क्यूटी गाल, देखो जरा कितनी क्यूटी, लेकिन पतली आईब्रोज छोटी भी है, लाइट भी है, और अगर आप इसके ऊपर कलर ना करें तो नजर ही नहीं आती थी। ऐसी भी थी, और बस मैं तो देख के डर गई हूँ कि मैंने किया क्या था अपने साथ। माय गुडनेस। मुझे या नादिया फिर के ये चीक्स हमेशा से अच्छे थे। चीक्स आपके भी हैं डॉक्टर मेरा ही, मेरे भी शुरू है ना, नेचुरल। चीक्स ब्यूटी है। हाँ, कल्ले नहीं, चलो चीक्स का मेरा मसला नहीं, मेरा तो मुंह भी गोल था बहुत। मेरी दिखाओ मेरा पतली आईब्रोज, ये देखो। हाय हाय उफ, चिप्स। हम तो गजरे तो देखो पीछे, वो रेखा मुझे बहुत अच्छी लगी, पीछे गजरे लगाए। आई लव दिस पिक्चर। अच्छा, आप इसको लेके ना, हाँ, अब लोग YouTube पे कहेंगे देखिए जी निदा ने कैसे प्लास्टिक सर्जरी कराई। हम सब बदल जाते हैं। हमने निकाली भी वही से ही है। हम ये हेडिंग है नीचे, निदा ने कैसे प्लास्टिक सर्जरी कराई। अबे क्या सर्जरी करा ली, आईब्रोज की सर्जरी करा ली। आप सब अपनी टीन्स की और आप उसके बाद की कुछ सालों की पिक्चर्स निकालें, फर्क आता है, फेस बदलता है, फैट कम हो जाता है, भैया नेचुरल सी बात। मेरे तो हमेशा से डबल चिन, ये इतना हमेशा से बड़ा है, था बिल्कुल। बहुत मोटी। नहीं, पर बहुत पतली है हमेशा। निदा को मैं देखती थी यार, बहुत पतली कैसे आपको याद है एक दफा मैं आपके शो पे आई थी, आपने कहा था कि तुमने क्या 0 साइज कर लिया अपने आप को? हमारे को सर्जरी हुई थी, कुछ था कि यू वर नॉट वेल मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था। हाय, उस वक्त बिल्कुल मुझे 3 महीने तक पता ही नहीं था थी। कि मुझे हुई क्या प्रॉब्लम है, और उल्टियाँ जो खाऊं उल्टियाँ, वो होते 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 जब पता चला और वो गॉल ब्लैडर रिमूव कराया, तो मैं इतनी पतली हो चुकी, बहुत सूखी हो गई थी। उफ। फिर वो उस वक्त मैं पतली हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल पतली हो गई थी वहीं से, सिला के बाद से। लेकिन 90s का ये भी ज़माना। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी ना पुरानी बात बताऊं, जो मेरा खौफ ग्रूमिंग, मेरे अंदर ये एक पैशन था, एक कि मैंने, और खौफ था कि मैंने ग्रूम होना है। क्यों? हमारे यहाँ पिंडी में, फिर पिंडी की बात करती हूँ, मेकअप करने की इजाज़त नहीं लड़कियों को होती थी, पसंद नहीं करते थे, तो मेकअप घर में किसी के पास नहीं होता था, और कहते थे शादी के बाद कर। शादी के बाद, हाँ भाई लिपस्टिक लगाइए, जाके मिटाओ, अभी अब्बा आ जाएंगे, अब्बू आ जाएंगे, अब्बू जी आ जाएंगे, अब्बू जी। हमने भी ना ऐसे ऐसे कभी लगा ली तो उतार रहे हैं, मेरी बहनें इधर भी नहीं होती थी। अच्छा, यहाँ भी हमारे भी अब्बू जो हैं हमें नहीं परमिशन देते थे, कॉलेज तक भी हमने मेकअप नहीं किया। हमने तो कॉलेज में, पता ना, हमारा होता था शादी के बाद। हाँ, तो जो लड़की के, जो मैंने अपनी कजन्स या फैमिली फ्रेंड्स में देखा, क्या होता था कि बच्ची को शादी के टाइम पे एक ब्यूटी बॉक्स, सैमसोनाइट का ब्यूटी बॉक्स। अब जिस बच्ची को आपने 20 साल तक मेकअप को हाथ नहीं लगाने दिया, आपने शादी के एक दिन पहले उसके हाथ में ब्यूटी बॉक्स पकड़ा दिया। जा बेटा, अब जी सुबह उठना है आपने, ससुराल में है, शादी का पहना देना है, खोला,
अब जी कैसे लगाना है, क्या करना है। तो अगले दिन जो मेरी वो बच्चियां, वो लड़कियां, अब बाजियां हमारी होती थी, जो कार्टून बनती थी, जो कार्टून हम देख के ऐसे डर जाते थे, इनको क्या हो गया, ये गोला, एक ग्रीन शेड और लिपस्टिक निकल रही है ये, और आके बैठ जाती थी अस्सलाम वालेकुम, और हम डरे हुए होते थे कि यार दूल्हा भी डरा हुआ ना, इसको ये किससे शादी हुई मेरी। मैं उस, और फिर नहीं आया, महीनों नहीं आया उनको मेकअप। और होता था कि मेकअप करके निकलना है, कितनी गलत बात है। मेकअप आप शुरू से तो थोड़ा सा कोर्स तो करा दे। मैं गाना को भी बुला लेती हूँ, गाना भी अपनी पिक्चर्स दिखाएगी, वो गाना क्या हो गई हैं अब स्टाइलिश, आ जाए भी गाना आने बड़े दिनों बाद। दो बच्चों की अम्मी इतनी पतली स्मार्ट, पहले भी इतनी पहले भी कहीं पतली नहीं थी जो अब हो गई। हम इसे टिप्स लेते, ये बताते थे, याद है यार वेट कैसे कम करना है, और अब तो देखो कितनी पतली हो गई तुम तो। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरी बच्ची की मुबारकबाद, क्योंकि हम अब मिल रहे हैं उसके बाद। और हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जब हम 3 बच्चे पैदा करके, 2 बच्चे पैदा करके, 3 बच्चे, आपकी कितनी माशाल्लाह 4 बेटियां नानी बनने के बाद भी मेंटेन रख सकते हैं, तो इसमें कोई साइंस नहीं है वेट में, मेहनत करके हो जाए। गाना तुम्हें याद है अपना ज़माना? मेरा ज़माना अभी हम सब पुराने ज़माने पे बात कर रहे हैं कि जब हमारी आईब्रोज पतली होती थी। ट्रू, आईब्रोज पतली होती थी। तुम्हारी आईब्रो की भी तस्वीर है हमारे पास है ना, कि याद है? ओहो तो गाना लग ही नहीं रही है। हाँ, ये कोई और है, ये कोई और। इज दैट यू? Yeah, that's me before the surgery as well. विद सर्जरी? I got the nose job done ना। अच्छा, तो प्लास्टिक सर्जरी बता रही है कि की है मैंने। I've been vocal about it। अच्छा, वेरी गुड। मतलब मैंने नहीं बहुत सुना, बार। लेकिन तो वेरी ये नाइस। उससे भी पहले लेकिन हम तो अभी आईब्रो की बात कर रहे हैं, अभी तो आईब्रो की बात कर रहे हैं। पहचान ही नहीं जा रही। Eyebrow was really thin। नोज से इतना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, इतना फेस बदल जाता है? बिल्कुल ही बदल जाता नोज जो है ना, सबसे पहले हमें लगता है कि आंखें और ये वो, जो सबसे पहले आपकी शक्ल पे नजर पड़ती है वो नाक। नाक से फेस बदल जाता है? एग्जैक्टली। आप जो भी नोज जॉब कराएगा तो वो पता इसलिए चलेगा कि आपको उसके फेस में चेंज फील हो। तो तुमने ये मतलब लाइक कब सोचा तुमने कि मैं नोज जॉब कराऊं और मेरे लिए ये बेहतर होगा? किसी ने मशवरा दिया? मैंने 2 ड्रामास किए थे विद नोज, बट मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी ना, बिकॉज आई वाज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट द प्रोफाइल कि नाक बहुत ज़्यादा बड़ा ना है, और वो क्या कहते हैं मुझे डिस्टर्ब करता था। आई कुडंट एक्ट बिकॉज ऑफ इट। अच्छा। सो उस वजह से जो जिधर मैं पहुंचना भी चाहती थी, मतलब आई वांटेड टू बिकम द लीड, वो भी मुझे पता था कि उसके साथ नहीं हो सकता था। नाक रास्ते में आ जाती थी कामयाबी के। नाक रास्ते में आ गना की कामयाबी के बीच में हमेशा उसकी नाक आई है। तुमने नाक कटवा ली? मैंने शाबाश मेरा बच्चा, तेरा शेर। अच्छा, फिर उसके बाद बस आई गॉट द नोज जॉब डन, सो इट वर्कड फॉर मी इनिशियली। वो नहीं, उसके साथ नहीं हो सकता था। आई न्यू इट वाज इम्पॉसिबल। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम हमारे कोई भी ऐसे फीचर होते हैं, कभी कोई लड़की बहुत पतली होती है, वो सारी उम्र, जैसे मैं बहुत सुखी थी, मुझे सारी उम्र कॉम्प्लेक्स था बहुत कि मैं बहुत सुखी हूँ। मतलब लाइक होता है ना कभी हर वो भी अच्छा नहीं हर लगता लड़की किसी के को। अंदर एक होता है कॉम्प्लेक्स, तो मुझे था मैं बहुत पतली हूँ और मुझे अपनी डबल चिन का इतना कॉम्प्लेक्स था हर वक्त, फिर मेरा फेस इतना। जबकि आप कह रही हैं कि आप स्किनी थी, फिर मैं भी पूरी double बॉडी chin थी। स्किनी थी, मेरा अब्बू पे चला गया था मुंह गोल। तो मैं अब्बू को कहती थी, अब्बू यार मतलब सब कहते हैं काजम पाशा ने फ्रॉक, छोटे काजी बच्चा। हाँ, काजम पाशा ने फ्रॉक पहनी छोटे है। सर आ गए, छोटे सर। तो तुम्हें बचपन से तुम्हें थोड़ा था कि कॉन्शियस मुझे तक भी करते थे ना, स्कूल में थोड़ा बुली कर दिया, या मेरे पेरेंट्स ने भी कर दिया। ये पेरेंट्स तो नहीं कह सकते, मेरे बहन भाइयों ने कह दिया जाओ जाके अपना नाक, मतलब कहते हैं ना बचपन में तंग कर देते हैं, तो उस वजह से मैं कॉन्शियस तो थी उसको लेके। और मैं जब स्क्रीन में भी देख रही थी, आई वाज हेटिंग माई सेल्फ, बिकॉज आप जब भी पिक्चर्स लेते हो ना, इवन जो मैंने ये पिक्चर ली होगी, उस टाइम पे मैं अपने आप को इस तरह देख रही होंगी, राइट? लेकिन जब मैं असलियत में देखती थी स्क्रीन पे, तो कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई थी मुझे। क्या थी? पॉइंटेड थी? इट वाज रियली बिग। अच्छा, बिग नोज। कोई तुम्हारे पास पुरानी नहीं है पिक्चर? ये पुरानी पिक्चर्स। अच्छा, क्योंकि उसमें तो पता नहीं कोई और दिखाना पिक्चर में? हाँ, कोई हाँ, और। दिया। ये आ गई, हाँ ये आई, ये इसमें लग रहा है, उसमें नहीं लग रहा था। नहीं, ये नहीं। ये बिल्कुल आफ्टर द सर्जरी है, सो देयर वाज स्वेलिंग। हाँ, ये उसकी रंगरेजा के टाइम पे है, तो ये it was नहीं तो right। तुम्हें किसी ने मशवरा दिया? तुम्हें मतलब होता है ना कि देखो कुछ मैंने लोग तो लिटरली जब अपनी सर्जरी कराई थी, मैं अपने पेरेंट्स को बोल के आई थी कि मैं जो हूँ ना उस पे जा रही हूँ। एक आई है पिक्चर, ये वाली तो नहीं है? यस, दिस थोड़ा क्लोज कैसे करें हमें, मुझे तो नजर ही नहीं आ रही। हाय नेता नहीं करे। बस लोगों को हाँ नहीं, मुझे तो इसमें थोड़ा प्यारी और लगी क्लोज है। करके रखो This क्योंकि was हम me in A levels, और this was my hair. I had ash blonde hair that time. Yeah.
और उसके साथ जो है मैंने अपना जो मेरा नोज हाँ। वाज द सेम। तो तुम्हें किसी स्टाइलिस्ट ने, किसी ऐसा शख्स से तुमने डायरेक्टर मशवरा ने, किया, किसी ने बोला? डायरेक्टर ने, किसी मतलब लोग होते हैं ना जिससे आप ट्रस्ट कर सके, या तुमने खुद ही रिसर्च की? बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को देख के रियलाइज़ हुआ था एंड देन देयर वाज दिस वन पर्सन आई रिमेंबर, सदफ कंवल ने मुझे एक दफ़ा बोला था बहुत बैक इन टाइम। उस वक्त मुझे लगा था शायद वो जो है मुझे ऐसे ही बोल रही है, बट शी वाज राइट अबाउट इट हाँ। कि जो गोल्डन बाल है ना ये तुम पे सूट नहीं कर रहे, इसको चेंज करो। हाँ तो मैंने उस वक्त फिर उसकी बात जो है वो सुन ली थी और मैंने फिर आई टर्न यार, ये पता है हमें बड़ी फायदे पहुंचाती हैं ये चीजें ना, ट्रू। कि कोई आपको वाइब्स आ जाती है कि जो आपको समझा रहा है या बता रहा है, उस ये वक्त नहीं लगा था मुझे। हाँ। उस वक्त मुझे नहीं लगा था बिकॉज आपको नहीं पता चल रहा होता ना कि व्हाई शी इज सेइंग दैट और ये तो वो। और जब तो मैं नई नई आई थी तो मुझे ये भी बोलना को सुनने को मिला था ना, हाय हाय बड़ी अंग्रेजी झाड़ी है। तो वो आपको नहीं पता होता कि वेयर इज द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, इज इट लव जेन्युइन है या जेलसी इज है, नहीं इट पता चलता। जेन्युइन और इज इट नॉट। तो लेकिन वो शी वाज राइट। फिर बाद में दोस्ती होती तो पता चल जाता है, बाद में रियलाइज हुआ शी वाज राइट अबाउट इट। तो फिर मैंने जब उसको चेंज किया तो वो क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये वाले बाल, डार्क बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, जी है ना? हम सब पे मुझे लगता है कि हम पे अच्छे Dark लगते हैं बाल। नहीं, जैसे आपका कलर है थोड़ा सा लाइट है, वो अच्छा लग रहा है। हो गए you would look great in ash blonde. आपको had बाल that. कैरी करना आता है। मैंने बीच में ना एक्सटेंशन लगा के अपने सारी जिंदगी के शौक पूरे किए ना, ऐश ऐसे परफेक्ट आपने बाल तो किए। रखे blonde मैं- और- Yeah, मैंने yeah. ऐश करवाए For थे the longest period of Oh yes, I had a long डॉक्टर ऐश। राहील ने भी बड़ा रखे मजा हैं आया, बहुत मजा इन्होंने आया। भी बड़े कलर एंजॉय किए हैं। हाँ, और वो एक्सटेंशन लगा के तो मुझे कभी ऐसे बाल थे ही नहीं जिंदगी में, तो मैंने कहा शौक पूरा कर लूं, लंबे बाल She करके does ना have एक that साल sort में of घूमी हूँ। complexion ना in that जो बंदा था सब बहुत ही नहीं, attractive मैं टैन लगता होके है। आई हूँ अभी तो। ये बालों में जो है ना, ये काफी खेलती थी, हर कोई नहीं इतना खेल सकता। बड़े और कितने लंबे बाल थे ना इनके। हाँ, मतलब लाइक वॉल्यूम वाले थे, मुझे याद है। एक छोटा सा पहले- ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम पहले। अपने सारे जो है क्या कहते हैं, कच्चे चिट्टे खोलेंगे। एक और स्लैंग, कच्चे चिट्टे, कच्चे चिट्टे, हाँ होता है ना। हाँ, ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें सेल्फ ग्रूमिंग पे। आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, है ना? और अगर आपको कोई आसपास वाला भी आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करे कि हाँ भाई ये, तो कभी आप उसको पॉजिटिव भी लें। हमेशा ये ना सोचें कि जल रहा या जल रही है मुझसे, क्योंकि कभी कभार वो आपको 4 चीज़ें सही सिखा के चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बहुत दफ़ा बता चुकी, मैं मॉर्निंग शो करती थी तो मैं बहुत बैक कॉमिंग, फूल लगाती थी सर पे, है ना, हर चीज़ है, सारा मेकअप का शौक सब यही पूरा करना था ना। तो मुझे उमर सईद जो फैशन डिज़ाइनर है, मतलब मेरे फेवरेट हैं वो मैंने कहा मुझे आपके कपड़े पहने कर एक शर्ट दूंगा, डेड स्ट्रेट बाल रखोगी, कोई फूल नहीं लगाओगी, लाइट मेकअप करोगी, कोई बुंदे नहीं पहनोगी। मैंने कहा हाँ हाँ मंजूर है। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे अपने कपड़े दिए पहनने को, और मैंने खुद एनालाइज किया कि जब मैंने डेड स्ट्रेट बाल रख के लाइट मेकअप किया, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, मैं कहा ओ ये तो मैं कुछ अच्छी लग रही हूँ अपने आप। तो मैंने उनसे सीखा। अब देखिए, मैं ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ, हर दफ़ा। उस वक्त तो मेरे रात की ज्वेलरी निकली होती थी, ये फूल मैचिंग का, ये ज्वेलरी है, और ये इतने बड़े बाल है, और ये इतनी सारी कॉन्टोरिंग। तो आहिस्ता वो मुझे, मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी कि एक स्टेज से मुझे दूसरे स्टेज तक लाने में एक आदमी ने कहकर चला गया बात, और वो मैंने ऐसे गिरा में बांध दी। अच्छी बात है, देखो तुमने सुना। और मैं ये बड़ा इतने ज़रूरी है कि सालों आप सुने। बाद भी मैं हर जगह कोट करती हूँ कि हमने सीखा है, समझा है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप तीनों से, कि कोई ऐसी बात किसी की आपने अपनी गिरा से बांधी हो और आप चेंज अपने अंदर लाई हो, तो वो कौन है? चाहे वो आपके बोलने में हो, चाहे वो आपके चलने में हो, बॉडी लैंग्वेज में हो, मेकअप में हो, कपड़ों में हो। नादिया, याद करो। आई थिंक मैं तो अपने आसपास लोगों से ज़्यादा ही जानती थी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, कराची में काम कर रही थी, और मुझे लगता था 90s में कराची बहुत एडवांस है। यहाँ मेकअप, बाल ब्लो ड्राई का ट्रेंड था, हम तो सिर्फ बाल सुखाने फिर के भी लिए ब्लो किसी ड्राई कोई यूज़ करते थे। एक्ट्रेस को देख के ऑब्जर्वेशन, इंस्पिरेशन याद कर लो तुम लोग भी, ये याद कर ले। फॉर मेकअप, फॉर बोलना, कुछ भी। अब तो हम लोग बहुत, मुझे लगता है बहुत फास्ट ग्रूम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है। हाँ। पहले कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कहूँ कि यार कोई डिजाइनर तुम्हारे शो पे आया हो, कोई पर्सनालिटी ऐसी आई हो, कोई, जैसे तुमने कहा कि मैं जमाइमा की इंग्लिश
जो है वो जिस तरह बोल रही थी, तो वो तुमने अपने अंदर एक चेंज लेकर आई ना। हाँ। उसी तरह मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई एक आप अपने अंदर बिल्कुल चेंज लेके आते, व्हाई नॉट ये करके देखते हैं, जैसे तुमने बताया कि सदफ ने तुम्हें ये बोला। Just the hair, but I won't give her credit for my नहीं, नहीं, styling. मुझे Yeah. मुझे लग रहा है कि निदा मैं अब शलवार कमीज की मुझे समझ आई, बस अब हाँ, मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता, जो डिज़ाइनर दे दे, स्टाइलिस्ट दे दे, मुझे शलवार कमीज़ की सेंस नहीं है, मुझे वेस्टर्न कपड़ों की सेंस है। मैं वो बहुत शौक से लेती हूँ, मैं बता भी सकती हूँ ये मिक्स कर लो, ये कर लो, मुझे शलवार कमीज़ की नहीं समझ आती। मैंने बहुत अरसा नहीं पहना, मैं आई वॉज एन एथलीट, मेरी तो तस्वीरें भी होंगी साथ, वो दिखाओ, मैं तो पूरा लड़का, छोटे बाल, अब्बा ने पैंट शर्ट पहन के गोल्फ खेलनी है, मेरी ज़िंदगी का बड़ा बड़ा हिस्सा ऐसे गुजरा है, मुझे शलवार कमीज़ की समझ नहीं। आप बताएं डॉक्टर उमराइल, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आया है, तो आपने किससे समझा, किससे सीखा? मैं तुमसे सीखा है। हाँ, बिल्कुल। मुझे अभी याद आया, निदा, यस, क्योंकि मुझे दुबई से आई थी, याद है, तो मुझे शॉपिंग कराई थी, मैं कपड़ों में इससे बड़ा पूछती थी, यार ये कपड़े लेते कहाँ से, खरीदते कैसे, क्या देखते हैं Eastern में यार। भी। हाँ, मुझे ये लेके गई, बाजार पूरा दिखाया, ऐसे ऑर्डर करो, ऐसे करने, ऐसे कपड़े लेने, पैसे बचाओ, ऐसे डिजाइन करो। हाँ, ये पैसे फजूल बहाती थी, यहाँ चली गई, चक चक चेक काट के दे रही है, तो मुझे थोड़ा कुछ हो रहा था। मैं चेक, हाँ, मुझे तो ये, हाँ, इतने मुझे ना कपड़े- कुछ हो रहा था कि ओह, कि मतलब ये क्यों ऐसे कर रही है, इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं यार, सुबह उठना, लोग कहते हैं ना कैसे उठते हो सुबह, भाई सुबह उठना वहाँ दूसरे मुल्क में, और एक बच्चे घंटे का स्कूल, डिसएडवांटेज, घंटा एक के पीछे, लेकिन मुझे कपड़ों की नहीं समझ आती, शलवार की मुझे हार्ड लगते थे। मैंने अब जाके 2 साल हुए हैं कि मैंने ध्यान देना शुरू किया शलवार कमीज पे। तो आप बताएं, आप अच्छा, सोचेंगे? मेरा तो सच्ची बात है, हमेशा से कहती आई हूँ, निदा ने अल्लाह, नहीं, मैं बता रही हूँ, पहला जब मैंने शो किया, अगर आपको याद हो, तो मैं बगैर मेकअप के आई थी, मेरे पास मेकअप था ही नहीं, और मैं यहाँ पे भी करने नहीं दिया, मैं कहा नहीं, मैं मेकअप नहीं करती। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने अपने काउंटर पे, वो फर्स्ट शो था मेरा, मैंने शो किया, उसके बाद शो के बाद निदा ने मुझे बुलाया, कहने लगी कितनी प्यारी, अगर थोड़ा सा मेकअप कर लेंगी तो और अच्छी लगेगी। मैंने कहा अच्छा, अगली दफ़ा करूँगी। फिर मैंने हल्का सा शो, मतलब थोड़ा सा मेकअप किया, तो मुझे लगा मैं अच्छी लग रही हूँ, वरना लगता था अंडा बैठा हुआ है, सिर्फ सफ़ेद एक मुँह था, पाउडर लगाया और बस लिपस्टिक लगाई। तो जैसे कहते हैं ना, बचपन में रोका तो हमें पाबंदी नहीं थी, लेकिन करती नहीं थी मैं, मेरे पास सिर्फ एक लिपस्टिक होती थी, एक पाउडर, एक लाइनर, ज़िंदगी भर यही रहा। तो जब निदा ने कहा कि शो में, और नया नया शो में आना शुरू सुना किया, ना, तो फिर उसके बाद फॉलो किया। अच्छा, जब नया नया मेकअप, जैसे बॉक्स खुल गया, अब जब शो में बैठे खूब सारा मेकअप, फिर निदा ने मुझे कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, कम कर ले, केकी हो रही है फाउंडेशन, कलर लाइट करें, कपड़े, अच्छा जो मिला पहन लिया, इतना अच्छा लगा, तो पता नहीं नई दुनिया थी, नया आपको रंग। बहुत सारे मेकअप वाली तस्वीर याद दिलाओ, दिखाइए जरा। हाँ, चेक कर, लिप शेड चेक कर लो। या जिसने नहीं था ना उनको पता, बस अच्छा लगा, अच्छा होगा, ये लगा लो, जिसने कहा लगा लिया। Now she looks so different. फिर आहिस्ता आहिस्ता निदा ने कहा नहीं, कलर्स लाइट करें, मतलब मैंने अपनी हर चीज़ शुरू में जो मेकअप रखा था अपने मेकअप रूम में, सब लगा लो, सब कर लो। होता ये था, मैं जो सीखती थी ना किसी से, वही, मैं वो हम लोग शेयर करते थे। मैं कोई नई किसी, जैसे मुझे सारा जो सैलून वाली है, उसने मुझे बड़ा मेकअप की बेसिस ये वो बड़ा हेल्प किया उसने, कि ये बड़ी अच्छी आई हुई, वो मैं जाके ट्राई करती थी, लेकर आती थी, फिर मैं इनसे या और बाकियों से भी शेयर करती थी, यार ये ट्राई करके देखिए। हम लोग ना जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे से शेयर करते चीज़ें, तो हम करते थे अच्छा, अच्छा लगता है सिखाना, बताना, ये नई चीज़ मुझे पता चली है, ये देखा, ये फिर ये भी लेकर आती थी, लेके आई मैंने भी सारी फाउंडेशन चेंज की, इसलिए कि जो पहले बड़ा हाँ होती मार्क Heavy, लगा रही हाँ। थी, हैवी लगा रही थी, निदा ने कहा नहीं ये भी चेंज करें, ये अच्छी नहीं लग रही, शिमर बहुत ज़्यादा लगा रही, प्लास्टिक की लग रही हैं आप, तो वो सब थोड़ा 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 करके फिर हमने एक दफ़ा हमने अपने शो पे नबीला को बुलाया, हाँ, और ये लोग पहले डिफरेंट आती थी हमारे शो पे, नबीला आई और नबीला ने इनकी लुक्स चेंज की, और आप मतलब वो शो अगर आप देखेंगे हैरान होंगे कि इन लोगों को जो नबीला अपनी कलेक्शन के कपड़े लेकर आई थी, जो उसने अलग अलग जगहों से जमा किए हैं। नबीला ने मुझे बताया कि मैं निदा जब जाती हूँ ना इटली, फ्रांस, ये वो, तो मैं क्या करती हूँ, अलग अलग सॉलिड्स जमा करती हूँ, मेरे पास बहुत अलग अलग सॉलिड्स हैं, यहाँ की ट्राउज़र ले लूँगी, वहाँ की शर्ट ले लूँगी, और वो लेकर आई अपने कपड़े, और उन्होंने इन लोगों को पहनाया सॉलिड्स, और फिर मैं ज़रा पैकेज दिखाती हूँ, आप देखिएगा नबीला ने जिस तरह इनको ग्रूम किया था, दिखाएं। इंसान हमेशा सीखता रहता है और उसे ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर उमराइल पहले कैसी थी, अब कैसी हैं, और आज के बाद कैसी होने जा रही हैं।
बाल कटवाने नहीं दिए, तो अच्छा। बहुत शौक था। फिर शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो फिर जाके बाल कटवा दिए। और मेकअप वगैरह के हिसाब से कैसा रहा? बिल्कुल नहीं करती थी, अब जाके शुरू किया जब से स्टार्ट किया। डॉक्टर मेरा राहील जो है वो तैयार होके आती है तो मैं इनको बताती हूँ, कभी इनका बहुत अच्छा मेकअप हुआ तो मैं बहुत अच्छी लग रही है, इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, अगेन वेरी प्रिटी फेस, उनकी कलरिंग भी बहुत अच्छी है, कल इनका बालों का कलर भी हुआ है। और कहीं कहीं आप देखेंगे अगर क्लोजअप के इनके लो लाइट्स अभी भी हैं, ये पिगमेंट्स हैं इनके डार्क सर्कल्स, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो दोनों तो आप look देखें फ़र्क देखें दोनों साइड में। हाँ, एक और चेंज लुक आपके सामने, डॉक्टर उम्मे राहील। वाओ, बिफोर दिखाएं जरा डॉक्टर उम्मे राहील का। टेलीफोन भी अपने हाँ जी, देखिए हट कितना प्यार है। और निदा ने आईब्रोज भी मेरी शॉर्ट करवाई, मेरी यहाँ तक बड़ी बड़ी आईब्रोज थी कि वो बिल्कुल ना ड्रूपी आई लगती थी, तो निदा ने कहा था कि थोड़ी सी शॉर्ट होनी चाहिए, तो ये भी मैंने यहाँ से भी कम करना, शॉर्ट ही अच्छा, रखी मुझे है। इससे याद है मेरा लाइफ चेंजिंग जो फर्स्ट मेकअप था वो एक शूट था जो खावर रियाज ने किया लाहौर में। हाँ, और अल्लाह वो का है, शूट दिखाए ना। मुझे पता नहीं, मेरे पास मैं इतनी हसीन, मैं यार, फर्स्ट आपका- टाइम लगी कि मैं ऐसी भी मैं आकिफ लड़की ने भी भी लग किया सकती था हूँ। एक, आकिफ ने भी कोई आपका शूट किया था आकिफ का वाज लेटर, Okay. अर्लीस्ट मैं बता रही हूँ कि 99 98 हाँ। की बात है। हाँ। मुझे इसके शूट्स मैं पागलों की तरह मुझे अच्छे लगते थे। मैं कहती थी ये लड़कियां कितनी अलग लग रही हैं। वो बदल बाकी देता है हम भाई, आ रहे हैं, मैगजीन में आ रहे मुझे हैं, भी दाग करवाना है दाग। आपसे शूट भाई। लेकिन जो खावर रियाज ने मेकअप किया, जो मेरे ऊपर लिपस्टिक फर्स्ट टाइम मैंने वो शेड जिंदगी में नहीं देखा था। वो कोई पिंक था जो बिल्कुल लाइट सा फ्रेश बेबी पिंक। But I think it's really वो लगाया। moody. It's on his mood. वो कभी-कभी बहुत अच्छा कर देते अरे हैं। मैं तो, और जो पिक्चर्स आई इसने मुझे लाइट पिंक, मैंने ड्रेस पहना हुआ लाइट पिंक, हल्का सा मेकअप, मुझे उस दिन रियलाइज हुआ लेस कम is नादिया, more. कम Less is मेकअप, more. कम आई शेड, कम लाइनर, कम लिपस्टिक, एंड आई लुक्ड माय एज फॉर वंस। वरना हमेशा मैं बड़ी लगती थी, मैं इतना मेकअप होता था, और पीटीवी में तो इतना मेकअप थोप देते थे, पक्का पक्का लाइनर। हाँ। ये मैं तो लोगों को लगता था मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं पुरानी ड्रामा में कहीं बहुत बड़ी लग रही हूँ, हाँ। मेकअप बहुत ज्यादा होता था। हाँ। आप बताएं भाई, लाइफ चेंजिंग। I think I have आपकी learned- बहनें भी बहुत वेल ग्रूम्ड हाँ हैं, हाँ हाँ माशाल्लाह। सो मेरी बहन ने थ्रू आउट माई करियर, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, मुझे ग्रूम किया। मोस्टली जो यूके में होती है ना जी बहन जी लोग। जी जी हाँ। मोस्टली वेस्टर्न में उसने किया, एंड शी वाज रियली रियली गुड। ईस्टर्न में जो मेरी दूसरी बहन जो यहाँ आई थी, हाँ। शी इज़ रियली गुड इन दैट। तो हाँ। वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन था, तो उन्होंने दे डिड रियली गुड जॉब। सो इवन टिल डेट अगर मुझे कभी पूछना होता है किसी से, दोज आर द टू पीपल। ईस्टर्न में मैं अपनी बड़ी हफ्साबाजी से पूछती हूँ, वेस्टर्न में इज ऑलवेज अक्साबाजी। हाँ। सो दीज टू ऑलवेज ग्रूम मी विद द मेकअप। आई थिंक मैंने कर करके सीखा है। मेरा भी ऐसा कोई चांस नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पे अच्छा किया हो या मैंने उससे सीखा हो। होता क्या, मैं करती हूँ, गलती होती है, स्क्रीन पे देखती हूँ, बुरा लग रहा है, यहाँ तक कॉन्टोरिंग की हुई है जस्ट टू गेट दोज यू नो दीज चीक्स के यहाँ से ये ऊपर आए। वो देखा, वो गलत लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइनर लगाया, वो गलत लग रहा। तो टाइम टू टाइम अगर आप मेरे मतलब ड्रामोज में भी देखें तो मैं बुरी से फिर बेहतर, फिर बेहतर, फिर बेहतर। तो वो खुद कर करके लोगों को देख के और बहनों से आप सीखते हैं, बहनों से आप सीखते हैं। That's how I learned myself. So there was no specific makeup artist I could give credits के जिसने मुझे बिल्कुल change आपकी फर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट आपकी मदर या आपकी बड़ी बहनें होती हैं। लेट 80s की बात है, मेरी बहनें बड़ी थी और मैं छोटी थी, और फिर 90s में मैं उनको देख रही थी, मैं तो उनको ही कॉपी करना था, और क्या करना था। उस वक्त आया मैडोना का दौर। मैडोना आ गई, मैडोना ने किया मेकअप रेनबो, उसकी आए, और हमारे पोस्टर भी लगे होते थे ना बहनों के कमरे में, दिखाएं वो पिक्चर बहन की दिखाती हूँ, तो वहां से आया दौर रेनबो मेकअप का। उसमें 7 रंग है use करने नादिया की होते वो थे। रेनबो मेकअप वाली नहीं, वो पिक्चर? पिक्चर नहीं, वो बहन की मैं दिखाओ। पिक्चर लाई थी कि उस जमाने में कपड़े ये मैंने भी इसको, मैं फरी को कॉपी करती थी। मेरी आइडियल मेरी जिंदगी में, ये आपकी बहन है? हाँ, शी इज नो मोर, बट मेरी आइडियल ये थी, मैं इसका मेकअप, इसके कपड़े, मुझे इससे बड़ा एथलीट बनने से थोड़ा सा पहले की बात है। The one in pink, right? She had The one cancer, in तो she pink. died very early। लेकिन मेरी बस, मुझे अगर इश्क जिंदगी में हुआ है तो इसी से था। हाय। तो मैं परी को कॉपी परी, करती थी। her name परी was इतनी खूबसूरत थी, नेता उसके ऐसे जब मक्खियाँ नहीं, जैसे भिन्न उसके पीछे सब लोग होते थे। इतनी हसीना, सबसे हसीन नाक। बहनों मुझे तो पता भी नहीं है। तो बस वो बड़ी, बस वही, बस वही, उसके पहले आगे कुछ भी नहीं। उनके बैठने में भी वो स्टाइल नजर आ रहा है। तो वो एक बड़ा
पेनफुल चैप्टर है मेरी लाइफ का, लेकिन मैं आइडियलाइज करती थी बस परी को। परी की एक पिक्चर दिखाएं उसमें वो जहाँ उसने मेकअप किया हुआ है, तो वो एक ये परी मैं की ये तस्वीर मेरी तो ऐसी अच्छा। गुजरा है भाई बचपन ये। Oh my नहीं God। एक और पिक्चर इसमें यार वैसे ऐसे- वाकई फरी बहुत खूबसूरत बहुत है ना? खूबसूरत यार, Her इसकी hair- इनकी शक्ल मिल रही है, मतलब मैं वही कह रही क्योंकि हूँ। मैं दुआएं मांगती थी अल्लाह के मैं बड़ी होकर फरी बनूं, अल्लाह के मैं बड़ी होकर फरी और बनूं। कितना डिफरेंस था आप दोनों का, एज डिफरेंस? 8-9 साल का। अच्छा। लेकिन ये खूबसूरत बहुत थी। और मुझे होता था मैं बचा रही होती थी, जहाँ जाना वो लड़के कार्ड्स पे वो पेपर पे नंबर, ये वो फरी से बात करा दो, फरी से बात करा दो, स्कूल में साथ इसके बैठना है। मुझे जो स्कूल के लड़के थे ना रोज खाने खिलाते थे, हाँ, कि फरी की बहन है। फरी की बहन। तो मैं बड़ी वीआईपी होती थी क्योंकि मैं फरी की बहन थी, और फरी को अंदाजा ही नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है। वो शाय, अब मैं देखती हूँ ना बातें नहीं आती थी, हंसती रहती थी, बट सब उसके पीछे लड़कियाँ लड़के आशिक। तो खैर एनीवेज उससे वो करती थी। उस वक्त मेडोना की वजह से आ गया रेनबो मेकअप, उसमें कम से कम 7 कलर यूज करने होते थे कम से कम। इधर से शुरू हो, दुल्हने भी याद आ गई। आई तुम्हें याद आई डब्बे डब्बे मुझे याद आ गई, पर ब्लू, पिंक, रेड बहुत सारी मिक्स कलर और ब्लेंडिंग हमारे जहाँ में आती थी यार। और अगर गलती से ब्लेंड हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं, ब्लेंड नहीं हो सकता था, लाइनें अलग अलग हो। उसने बड़ी जिंदगी अजाब की, मुझे लगता था ये गलत है। तो सब जगह लड़कियां यही मेकअप करती थी ना, 7 डब्बे बना के घर से निकलती थी। यार दुल्हनों का भी इतना ऐसा मेकअप होता था, डब्बे डब्बे। उसके ऊपर डिस्को, हाँ, उसके ऊपर डिस्को, ओह माय गॉड। उसके ऊपर यहाँ डिस्को, यहाँ डिस्को, जहाँ हालांकि अब अगर आप हमारी फिल्में भी देखिए पुरानी, तो उसमें डब्बे डब्बे नहीं होते, तो उसमें एक बड़ा सा लाइनर होता मुझे लगता था मैं वक्त से पहले आ गई हूँ। मुझे उस वक्त लगता था मैं इस टाइम की नहीं हूँ, ये जो कर रही है ना बाजियाँ ये सही नहीं कर रही हैं, मैंने इनके जैसा बड़े होके नहीं होना। कसम से मैं तभी वादा कर लिया मैं इनके जैसे नहीं बन रही। रेनबो मेकअप। अच्छा देखिए, आप ब्लेस्ड हैं, आपकी जो आपकी बहनें बड़ी हैं उनसे आपने काफ़ी सीखा। मेरी अम्मा तो मेकअप ही नहीं करती थी ना, सर झाड़ मुंह फाड़ा, बस ब्रश किया और चल पड़ी। मेरी अम्मी भी नहीं करती। नहीं करती थी, हम उनके पास एक लिपस्टिक और एक रूज पड़ा होता था, वही पर्स से निकालती थी, टक 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 लगा। हाँ यूँ देखे बगैर उसी से ब्लेंड। बिल्कुल तो हम हमें नहीं, हमारे पास कोई था ही नहीं जिससे हम You've seen my mother, वो उस दिन भी बेचारी जो है ना वो क्रीम अम्मियाँ, लगा हाँ। के और लिपस्टिक लगा के यार मेरी अम्मा तो पीटीवी की डायरेक्टर थी, उसके बावजूद बिल्कुल नॉन ग्लैमरस औरत थी वो। तो वो हमने तो उनसे कुछ सीखा ही नहीं, लोग अपने बड़ों से सीखते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, जिंदगी में हमने ब्लंडर्स किए हैं और उन ब्लंडर्स पर हम हंसते हैं कि हम ये करते थे, हम ये कर, जैसे मैं अगर अपने आप से शुरू करूं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करती थी, मुझे मेरा मुंह बहुत गोल था, तो मुझे लगता था उस कॉन्टोर कर बाकायदा मैं दाढ़ी बनाती थी ब्राउन, एक गंदा वाला क्रिस्टीन का एक ब्राउन कलर का ब्राउन आता था। अगर मैं अभी मंगा के दिखाऊं जरा दिखाना, अब वो आईब्रोज पे क्रिस्टीन लगता का है। आता जी था, जी पता नहीं आईब्रोज दो। पे जो लगता है, मैं वो लेके इतना, तो मुझे किसी एक ने बंदे ने कहा, मेकअप आर्टिस्ट ने, तुम दाढ़ी क्यों बना लेती हो? मैंने कहा अच्छा, ताकि मेरा मुंह कहने लगे कि तुम्हारा मुंह जैसा है वैसा ही रहेगा, ये दाढ़ी बनाने से और कुछ ये नहीं नजर होगा। आता था कलर, Seriously। तो एचडी भी नहीं थे कैमरास वगैरह। और ये फिर मैंने एनालाइज किया अपनी तस्वीरें देखकर, इतना गंदा डार्क, जितना मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं था वो लगता था उससे डार्क, क्योंकि मैं इतना ये, तो मैंने कहा, काली बहन, लाइनें खींच देती थी। इससे नहीं होगा, च्युइंगम चबाओ, एक्सरसाइज करो, अपना वजन कम करो तो जाएगा, इतना कॉन्टोर तुम्हारा ऐब नहीं छुपा सकता, थोड़ा छुपा लेगा, बिल्कुल। इतना नहीं। तो और फिर फूल ले आई मैं अलग अलग किस्म के, इतने बड़े फूल थे, हर साइज का फूल। और मुझे हमेशा से, मैंने अपनी शादी पे भी वो नहीं होते गजरे जो रेखा पुराने जमाने में श्रीदेवी नहीं लगाती, तोहफा तोहफा तोहफा, हमारा बॉलीवुड भी तो था ना इंस्पिरेशन, उससे भी बड़ी लेते थे। तो वहां से वो गजरे लगाए हुए मैंने, चुटिया बांधी भी, एक ब्राउन लिपस्टिक, एक तो टीनेज में मुझे लगता था ब्राउन मेकअप। कल बैठ के अपने सारे शोज देखे। इसको याद आ गया, इसने सोचा होगा। मैंने जो जिंदगी में किया है ना, ब्राउन मेकअप, मुझे हुमा और साइमा कमर्शियल की शूट होती थी, मैं कहती थी ब्राउन मेकअप कर दो, कह रही है तुम इतनी छोटी हो, तुम पागल हो, ब्राउन मेकअप कर दो। वहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ के उन्होंने मुझे बाकायदा पिंक मेकअप किया है, पीची पीची हल्का हल्का पिंक कमर्शियल। हाँ, मैंने सीखी लिपस्टिक रीमा से। ओके। रीमा बहुत अच्छी लिपस्टिक लगाती थी ब्राउन। मैंने अब ये नया दौर शुरू हुआ ना, और रेनबो से हम ब्रेक के बाद अपनी ब्लंडर्स बताएंगे। हाँ, और ये रीमा वाली इसमें रीमा वाली स्टोरी, लिपस्टिक किसने, मुझे नबीला ने सिखाई, आपको किसने सिखाई, आपको किसने सिखाई, ब्रेक के बाद जानिए हमारी गलतियाँ और कुछ सीख लीजिए उन गलतियों से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
आप बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी अम्मी से खाना बनाना सीखते हैं, या अपनी खाला से केक बेक करना सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों से कुछ सीखते हैं, अपने टीचर्स से बहुत कुछ सीखते हैं। उसी तरह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप सीख के एक सर्टन टाइम पर लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस उम्र में भी, आप वेल मेंटेन्ड हैं। सो उसका क्रेडिट आपकी ऑब्जर्वेशन पे जाता है, आपके इर्द गिर्द अच्छे जो लोग हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, उस पे जाता है। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे हमारी गलती ब्लंडर्स पे। मैंने ढेर सारे ब्लंडर्स अपने बताए आप लोगों को, और तस्वीरें भी मेरे पास माशाल्लाह हैं जमा, मैं दिखाती रहूँगी। आप बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि मैंने ये रीमा से आपने लिपस्टिक लगाना। रीमा की मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती थी, वो स्क्रीन पे आती भी बड़ी प्यारी थी, और वो क्या करती थी ब्राउन आउटलाइन करके एक फिर अगेन पिंक लाइट उसका एक शेड होता था। मैं हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट करती थी। हम लोग बॉक्स ऑफिस शो कर रहे थे लॉलीवुड टॉप 10, तो बहुत रेगुलर घर वालों से ज़्यादा उससे मुलाकात होती थी, रेशम रीमा इन सबसे, मीरा से। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार ये बड़े मज़े के लिपस्टिक है हमारी। फिर उसने मुझे वो ला के दी लिपस्टिक। फिर मैंने रीमा से कहा, मैं कहा रीमा आपके दांत भी बड़े प्यारे हैं। उसने कहा हाँ ये वो। मैंने कहा मेरे कहती तुम्हारे बड़े अच्छे, थोड़ी सी वाइटनिंग की ज़रूरत है। हाँ, कहा वो क्या होता है? हाँ वाइटनिंग, दांत कैसे वाइट होते हैं? कलर करते हैं, पेंट करते हैं। कहती चलो मेरे साथ। मुझे अच्छी तरह याद है लहंगे में, वो नहीं पंजाबी फिल्म के ड्रेस में, लहंगा चोली जो उसने पहना हुआ, रीमा मुझे गाड़ी में बिठाया, डेंटिस्ट के पास ले गई। सो हेल्पफुल माशाल्लाह। और वहाँ जाके उसने मुझे, अब मैं अपनी शूट पे आई हुई थी, मैं कहीं और रीमा लेके जा रही है मुझे। फिर उधर वहाँ उन्होंने मेरा मोल्ड बनाया दांत का। फिर कोई 5-6 दिन बाद मैं आ गई वापस पिंडी, तो उन्होंने भेजा रीमा ने मुझे, इसमें वो वाइटनिंग क्रीम थी, मोल्ड था, दांतों पे लगा के फिर जी बाकी दांत वाइट हो गए। वाओ। तो ये बड़े ग्रेट लोग होते हैं जो आपको ये नहीं कि कह के बताना भी और हेल्प करना, और इसने तो देखो ना एफर्ट की कि नहीं यार इसका करते हैं। तो रीमा थैंक यू। हमें तस्वीर दिखाओ ना वो रीमा के साथ, वो दिखाओ भाई रीमा के साथ तस्वीर का है नादिया की। मैं भी उसमें बड़ी क्यूट लग रही हूँ। हाँ देखो जल्दी से रेडी रखती। हाँ मैं खूबसूरत कभी नहीं, मैं क्यूट होती थी। मैं एक कैटेगरी होती है ना लड़की, क्यूट गर्ल नेक्स्ट डोर। बात बताऊं, ब्यूटी नहीं, खूबसूरती चली जाती, क्यूटनेस नहीं जाती, याद रखिएगा। जितने भी लोग क्यूट हैं जो कहते हैं हाँ हम क्यूट हैं, ये देखो जैस्मीन वाज माय डायरेक्टर, अभी इतनी न्यूज़ एंकर है बड़ी। तो ये रीमा का देखिए कितना लाइट मेकअप, कितने मजे का। तो ये बस वो टाइम है जब, और पता है ये वाली बातें ना आपके दिमाग से नहीं निकलती हैं। ब्लंडर्स बताएं क्या क्या करती थी। और ब्लंडर मेकअप चीज़ें, मुझे बस ये लगता था कि जब भी कोई स्पेशल इवेंट आए ना, मैं बहुत बुरी लगती थी। क्यों? पता नहीं, उस दिन ख़राब हो जाता था। उस दिन अगर सैलून गई, और मैंने बहुत दफ़ा देखा कि हर सैलून नहीं जाना चाहिए, और शादियों पे ख़ास तौर पे सबसे बड़ा ब्लंडर होता था शादी पे, जब आप पार्लर से बाल बना के आएँ तो आपको समझ नहीं आता था कि आप मर्दों में हैं औरतों में, आप कहाँ जाएं, जेंट्स में बैठ जाएं। ऐसा बना देती थी कोई मिडिल की चीज़, अजीब। अभी भी जो जनरल पब्लिक है उनके साथ ये एक्सपीरियंस होता है। मैं जब भी पार्लर से बाल बनाए हैं ना मैंने, या मेरी बहनों ने या मेरे कजन्स ने, हमें ऐसा कार्टून लगे हैं ना, ये पता नहीं सकता। तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर जिंदगी का ये था कि जब पार्लर से जाके बाल बनाते थे, स्पेशल ओकेजन पे गड़बड़ बस। तो स्पेशल मेरे शादियों पे मैं बहुत बुरी लगी, क्योंकि एफर्ट करते थे बड़े यार ये करना, जब नहीं करते थे तब बिल्कुल तो अच्छा लगता था यार। तो मैंने कहा मुझे मेकअप की जरूरत नहीं, मैं क्यों इतना लगा रही हूँ, क्या हो गया, मैं टीनेजर, व्हाट्स रॉन्ग विद मी। फिर जब छोड़ दिया सही हो गया, लेकिन घर वाले कहते थे ना मेहंदी के थाल पकड़ के, पार्लर से बाल नहीं बनाए, पार्लर नहीं गई थी, ये क्या किया है, और उसमें शाइन लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, चुटियाएं लगा रहे हैं। तो हमें आंटियां बड़ा डांटती थी, नहीं क्या किया है पार्लर से जाके बाल बनाने में। नहीं, लास्ट टाइम मैं बहुत ही कुछ गलत ही लग रही थी। अपने आप के बारे में भी ना आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। एक ज़माने में मुझे याद है हर कोई पकड़ के ना, अब जिस ग्लैमरस मेकअप शुरू हुए हुए थे, आंखें तो उनको बड़ी मिलती थी, सिल्वर कलर का आई शेडो लगा देते थे मेरी आँख, यहाँ काजल, यहाँ लाइनर, सिल्वर आई शेडो। मैं कोई किमी काट कर पुराना वर्जन लगती थी, क्योंकि वो सिल्वर आई शेडो मेरी आँख के लिए नहीं बना। और जो जाओ कितना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है कोई भी होता था, लेकिन वो सिल्वर रंग मुझे बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये मेरी कॉम्प्लेक्शन के लिए नहीं बना। नीला आँखों पे मेकअप कर देते थे,
नीला मेकअप जब मैं करूं मेरी स्किन इतनी डल लगे, इतनी बुरी लगूं, हरा कर दिया किसी ने। मेकअप आर्टिस्ट को आता ही नहीं था मेकअप भाई, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को आता ही नहीं था, बट मेकअप आई आर्टिस्ट थिंक अब स्मोकी किया तो यहाँ तक स्मोकी ले गए। ब्राइडल थे वो, असल में सबको एक मेकअप आता था ब्राइडल, और वही हमारे ऊपर भी कर देते। अभी भी तो ऐसे ही है, अब जॉनर्स बन चुके हैं। अगर आप नोटिस करें, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको आता है जो प्रॉपर आता है, अब कुछ YouTube वही है से वही सीख रहे सॉकेट हैं, बना देते हैं, वही गोल्डन कलर लगा देते हैं। देखो लेकिन अब हमें अगर हम किसी के Now we सामने know. बैठते हैं Now we know. वो एक स्ट्रोक मारता है या मारती है, हम कहते हैं इसको आता है। और हाँ, मैं तो ब्लो ड्राई नहीं का पहचान लेती हूँ, मेरा वीक पॉइंट है। ब्लो ड्राई। बाल एक किया, अच्छा एक और बात बताओ नादिया, जरूरी नहीं है कि जो अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है वो अच्छा मेकअप नहीं नहीं, अलग अलग, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट बहुत एक rare। अलग कहानी है, हेयर स्टाइलिस्ट एक अलग कहानी है। काम ही अलग है। जो दोनों को आता है तो वो नेमत है भाई, अगर दोनों आती हैं। ब्लंडर बताएं भाई अपने क्या मुझे ये क्या लगा कि खुद सीख लो, बेहतर है। एग्जैक्टली क्योंकि मैं दूसरों से मैं बहुत कार्टून बनी हूँ मेकअप आर्टिस्ट से, तो मैं कहा भाई मैंने खुद सीखना है जैसा भी हो, इसलिए फिर खुद करना शुरू कर दिया। ब्लेंडर लाइक लिपस्टिक में ज़्यादा आता था क्योंकि ऊपर का मेरा लिप बहुत पतला था, तो नया नया शौक जब टीवी में आने के बाद तो बड़े बड़े मोटे मोटे होठ बनाने का, तो उसमें बड़े कार्टून बनते और थे। आप रेड कलर भी बहुत लगाती थी। हाँ, बड़े डार्क ना, मुझे लगता था शायद सफेद मेकअप, हाँ, रेड बिल्कुल कलर। और बिल्कुल वाइट फेस करके, और कहते हैं और ब्राइट कर दो, थोड़ा सा वाइट होना चाहिए, और फिर डार्क कलर की लिपस्टिक, और बिल्कुल बिल्कुल पक्का सा, मुझे से नहीं कहते, बिल्कुल अजीब सा वो डार्क बड़े बड़े होठ बना के, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने टोका, बाकी लोगों ने कहा या स्क्रीन पे नहीं अच्छा लग खुद रहा, भी इंसान को थोड़ा थोड़ा आने लगता है क्या पता। बच्चे कहते हैं कुछ थोड़ा सा मतलब घर में आप ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, क्या हो जाता है वहाँ पे जाके क्या हो मतलब एकदम क्या हो जाता है? तो फिर उसको फिर आहिस्ते से रियलाइज़ किया कि अच्छा डार्क कलर की लिपस्टिक मुझ पे नहीं सूट करती। अब कुछ भी हो जाए मैं हमेशा लाइट कलर्स लगाती हूँ या कभी कभार ब्राउन्स में, लेकिन मोस्टली जो है वो पिंक कलर में जाते हैं। जहाँ मैंने रेड, बड़ा शौक है मुझे रेड लगाने आप का। देखिए ये ज्वेलरी भी कोई मैंने इनको heavy ज्वेलरी पहनी। शुरू में बहुत शौक क्योंकि हमारे पास रानी बाजी आती थी तो उनको बहुत शौक था ज्वेलरी का, मगर अब आप टोटके बता रहे हैं और बहुत सारी ज्वेलरी तो वो और बहुत सारा मेकअप और वो थोड़ा सा ना तो इन्होंने सुन ली मेरी, वो उन्होंने नहीं सुनी, मेरा स्टाइल चेंज कुकिंग सेगमेंट में एक बार खातून पहन के आई थी, वो नहीं होता है फर वाला ऐसा सा एक चीज होती है, ऐसे करके पहनते, वो आके चूल्हा जब जलाया उसने, मैंने कहा मैं तो नहीं इसके पास खड़ी हो रही। मैंने कहा आप ये कपड़ों में खाना बनाएंगी? कहती है यस। मैंने कहा इसमें खाना तो नहीं बन सकता, इसमें डांस हो सकता है कैबरे शैबरे, लेकिन ये कुकिंग शो में खाना बनाने के कपड़े नहीं। इतनी बड़ी हील और वो ये पहन के ना, आज मैं आपको बताऊंगी ज्वेलरी भी आपने मुझे, इससे मुझे याद है मैं वैसे तो बहुत नहीं लेकिन कभी कभार शौक में, लेकिन आप देखा होगा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती। अगर मेरे गले में दो है तो एक उतरवा दिया करती थी, एक ही सही है दूसरा उतार दे। और मैं प्यार प्यार में इनको कहती थी, मैं कहती थी कि आप देखिए ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सो देखिए कुछ लोग सुन लेते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते, वो चेंज नहीं होते। मैं तो जरूर सुनती हूँ, मैं कहते हैं यार टू मच लग रहा है, और मैं अच्छा हटा दिया। हाँ, फिर एक जमाने में ट्रेंड आया था प्रिंटेड लॉन के जोड़ों का, ऊपर से लेके नीचे तक प्रिंट, दुपट्टा प्रिंट, शर्ट प्रिंट, ट्राउजर प्रिंट, अभी भी तो आ गया फिर से। थान में लिपटे हुए होते थे लेकिन सब। उसमें भी एक दुपट्टा या तो प्लेन, अभी जो आए थे टू पीस है तो दुपट्टा प्लेन है, लेकिन जो पूरा है ना वो कुछ थोड़ा सा सही प्रिंट पहने, लेकिन फिर एक तो कोई चीज, जैसे अभी नादिया ने पहना हुआ है ट्राउजर, उसका प्लेन है, हाँ। शर्ट प्रिंटेड है और मटेरियल दुपट्टे का फर्क है। सो लाइक वो तीन अलग अलग चीजें हैं ना। बोलते हाथ चल रहा है ना यहाँ। जी, सो अब आप बता दें ब्लंडर्स जी। आई थिंक मेरा जो ब्लंडर, देखिए छोटे होते जब बड़े थे, 3 बहनें सर पे थी मेरे, हाँ। तो वो मुझे कितने ब्लंडर्स करने देंगे। हाँ। वो सबसे बड़ी 12 साल बड़ी, तो वो कुछ नहीं करने देती थी। इवन जोड़े भी जो पहनते थे वो अम्मी सी के देती थी। हाँ। जो उनकी साड़ी से अगर कुछ बच जाता था ना कपड़ा, वो ही सी के पहना देती थी, तो कुछ भी अलाउ नहीं था। हाँ। तो जो छोटे होते अगर कोई ब्लंडर मैक्सिमम किया होगा ना, तो आई थिंक मैंने अपने बाल खुद से काट दिए। ठीक है, अब वो ये हरकतें बहुत पता नहीं होती था, अब्बू का रेजर मार दिया Oh my God! बाजू पे। जाने वाला नहीं, मुंह पे मारते हैं यार, बात पे कौन मारता है? बाजू पे मार दिया। और ब्लंडर तब जब भी यहाँ पे आए तो आई थिंक जो मुझे अपना ब्लंडर लगता है, जो मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है, जो चीखते हुए लेंस नहीं पहनते लोग, नीले रंग के ना, नीले नाक के मुझे याद है लेंस तुम्हारे जो एक होते ड्रामे में नीले रंग के आंखें। वो ब्लंडर जो था वो आई थिंक वो सबसे बड़ा था। मेकअप मैंने वही किया ज्यादा से पता है क्या ज्यादा गाना, जो तुम नीले लेंसेज वाली बात करियो, आपको पता है मासेस आम लड़कियां जब वो लेंस खरीदने जाती है ना, उनको लगता है ये जब हम पैसे खर्च करें तो क्यों ना नीले आंखें करें, हम क्यों ब्राउन या हम क्यों ग्रे करें,
हमारा कॉम्प्लेक्शन अलग है लेकिन यार, कॉम्प्लेक्शन पे वो अच्छा लेकिन नहीं तो वो लोग नहीं लेंस लगाती आप हैं। एक कलर की बात करी, मैंने जो लेंस देखा था ना आप हैरान हो जाएंगी, उसने बिल्कुल येलोइश गोल्डन Sandy से लेंस, brown. उसके बीच में सितारा था। अब मैं सिर्फ उसकी मैं बात कर रही हूँ, मेरी आंखें उसकी आंखों से ना हटे ना, मैं जहाँ मैं कोशिश करूँ बुरी बात है, मैं उसकी आंखों में क्यों घुसी हुई हूँ। आप सोचिए लेंस के पीछे सितारा चमक रहा है। मैंने कहा यार ये क्या है। अब वो अजीब टिकटॉक जो है वो भरा हुआ है, आप खोलो अच्छा। टिकटॉक पे मतलब इट्स देयर, हाँ नीली आंखें, चिट्टा चपेड़ मेकअप, हाँ। और वो यहाँ से लेके ये बड़े बड़े ब्लश ऑन्स और वो हाँ। गोल्डन बाल, हाँ। लोगों ने अभी भी नहीं सीखा। I like It's चिट्टा there. चपेड़। I like You like I what? like चिट्टा चपेड़। चिट्टा अच्छा चपेड़। नया लफ्ज सीखा आज, चौथा लफ्ज सीखा है। इतनी बाजी इतनी स्टाइल में है माशाल्लाह, जैसे प्रॉपर बैठी हुई है ना चिट्टा चपेड़। लेकिन जरूर देखना I am a YouTube पे पंजाबी शो at दोबारा। the end of the नहीं, day, बहुत कभी नहीं देखूंगी। सूट इतना क्यूट लगा है कि हद नहीं। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि ये ऐसे वर्ड्स आप यूज करें वोकैबुलरी में, चिट्टा लेकिन चपेड़। मैं She will not stop. I love it. She will not stop. I love it. तो अब मैं तो हम लेंसेज की बात करें। लेंसेज, अब तुम्हें क्या लगता है, तुमने अभी लगाए हुए ग्रे थोड़े, तुम्हारे पर क्या ब्राउन, देयर ब्राउन, और ये अच्छा, मैंने brown। सबा कमर के कॉपी किए हैं जब मैंने बेशर्म किया था। ओ ये उसने लगाए थे। तुमने कॉपी कर लिया। She's picking up on me जब से बैठी है। नहीं, बहुत नहीं, प्यारी। लेकिन उनके जो वो लेंस थे ना, कौन उनको ये है बेला के नाम भूल रही हूँ मैं। I रेडिएंट think हेजलनट something Pure like hazel? that. Something like that. I'll send you the picture. अच्छा मुझे एक if बात you बताओ, like. आई थिंक रेडिएंट तुम्हें लगता है कि ये वाला कलर तुम्हारा अच्छा लगता है तो तुम ये यूज Anything- करती हो या चेंज भी करती हो? एक और है जो मुझे पसंद है, but that's too much for my eyes, तो वो अब मैं नहीं लगाती। अच्छा। तो मैं इसी पे अभी लाइक मैं ग्रे लगाती हूँ और सारी जिंदगी से मैं ग्रे लगाती हूँ। मैंने जिंदगी में पहली दफा मुझे किसी ने कहा शादी में, क्योंकि मेरी नजर कमजोर है, मुझे मैं चश्मे के बगैर दिखता ही नहीं। इसको नादिया समझूंगी, इसको उम्मे राहिल बिकॉज समझूंगी। वी हाँ। ब्राउन स्किन, हाँ ये बहुत अच्छा शेड ठीक है है, वी brown। ब्राउन स्किन, तो एनीथिंग व्हिच लुक्स नेचुरल, अब ब्राउन स्किन पे ये कोई 98% आपका हो जाएगा कि किसी की ब्लू आंखें हैं, किसी की ओशन आइज हैं, इट लुक्स रियली आर्टिफिशियल अगर आप उसको ब्लू कर लो या ग्रे कर लो। ब्राउन में देयर आर हाई चांसेस कि हाँ यू नो दे कैन बी हाँ, वो ब्राउन, natural और इवन इफ यू यूज हनी इन योर आईज तो दैट आल्सो Honey मेक्स हनी खाने वाला वो वाला हनी क्यों? जी, इससे आंखें भी साफ होती है, इवन आपकी आंखें ब्राउन भी होती भाई हैं। सुनो, पता नहीं रोना नकली आता ना है डाल उससे लें तो। भाई। हम तो रोने के लिए ड्रामे में यूज अल्लाह करते की हैं। कसम होता है, अल्लाह की कसम होता है, I've done it। लेकिन आप लोग इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि नकली शहद डाल लिया तो कुछ गड़बड़ी हो itching जाए। बहुत होती है। ओरिजिनल हनी एक्चुअली में आपकी आंखें जो है वो साफ ऐसा है नहीं डॉक्टर करता है। मेरा? लेकिन बर्निंग तो होती है। burning होती है, और होती है। तो वो colour that's को normal, light burning करना बैठिए ना, इनसे पूछो ना That's- टोटका। मैं सच बोल रही हूँ Yes, ना, बिल्कुल, इसलिए कहते हैं वो आपका कलर को जो- मतलब जो जैसे आंख के पे जिस कहते हैं मैल आ जाता है, वो हल्का हल्का कलर को लाइट करता है, लेकिन उसमें बर्निंग होती है, आंसू बहुत आते हैं, ये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता या उसको बेयर नहीं कर तुम तो सकता रोने के लिए करते कि वो कहेगा कि मिर्चें लग रही हैं। मैं कहती हूँ आईसाइट के लिए लगाते हैं। मैंने छोड़ दिया था करना और उससे मेरी आंखें ब्राउन थोड़ी सी हुई। अच्छा रेगुलर करो तो आंखें उससे अच्छा light आप हो गई। बताएं, आप छोड़ कौन सा दो तो कलर यूज वापस भी आ करती जाती हैं? हैं। लेंस का कलर? मैं यूज करती हूँ एक तो वन डे, आपने पहनी आपने उतार दी। फेंक दी? हाँ फिर मैं शो के बाद ये उतारूंगी तो तो कितने खरीदती हैं भाई? थोक के हिसाब से आता है क्या? हाँ, लेती फिर ज्यादा हूँ, लेकिन नहीं तकरीबन आप समझो 4-4.5 के आपके आ जाते हैं 5 पेयर्स, इतना नहीं है। ये कौन सा कहाँ आते हैं? सारी अच्छा companies मैं के जो इतने आते हैं। ट्रांसपेरेंट वाले इस्तेमाल करती हूँ वो मेरे डेली वेयर के होते हैं, फेंक दो। अच्छा नहीं, मैं तो कलर लेती हूँ वन डे क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का अभी चांस पूछना कम है है, मैंने। और वो आपको स्टोरेज करो, मुझे याद ही नहीं रहता ये 2 महीने हो गए, 1 कौन सा महीना है? हो गया, क्या हो गया, तो ये मैं वन डे यूज करती हूँ, उसको कहती है वन डे लेंस है। तो आई एम राइट नाउ वेयरिंग नहीं, नया इस दफा शेड ट्राई किया, ये था ब्राउन, आलमंड ब्राउन, ओके। Almond brown। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये Then बेला again, का था। it's a brown और वो मैं अच्छा लग रहा है। लेंसेज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बहुत लोग लगाते हैं। गड़बड़ कलर के लेंस लगाते हैं जो कि बुरी लग रही होती है। Brown skin आप है कौन सी कलर के लेंस? बिल्कुल ग्रे में लगाया, बिल्कुल लाइटर शेड, बट मेरे बच्चों की और मेरी जंग चल रही है, वो छुड़वाएंगे मेरा ये। क्यों? उस दिन कहते हैं कि अम्मा बस इसको भी अब छोड़। नहीं ना, अच्छी लगती है। लेकिन नहीं, अच्छा बच्चों की हर बात सही ग्रे नहीं हर होती। एक पे नहीं अच्छा अच्छा, लगता। बीच मेरे भी बच्चे कहते हैं क्या क्यों लाल रंग पहन लिया, मैंने बच्चे कहा मेरी कहते मर्जी। हैं, लेकिन ना बीच में मैंने नागन वाले भी लगाए, ग्रीन भी लगाए, बड़ा शौक है। हम ब्लू भी लगाती थी आप? ब्लू सारे रंग, सब शेड के, पीले भी लगाए, हाँ। लेकिन अब सिर्फ ये है तकरीबन
4 इयर्स हो ये गए सही- एक ये ही अच्छा shade। लगता है आई थिंक ग्रे ब्लू हमको सबसे बुरा ये लगता है। एक्वा कलर है, हाँ ब्लू ब्लू बहुत हमारे लिए मुश्किल है बना। कैरी ये करना। एक्वा है विदाउट आउटलाइन। और ग्रे भी इतना लाइट ना हो natural होता जाए, है। ज्यादा लाइट करके ना वो भी बुरा अच्छा लगता है। अब हम artificial आते लगता हैं है। हेयर कलर पे। एक जाहिर है हम शोबिस में रहते हैं तो हमने बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, लाल बाल कर लिए, ब्लॉन्ड कर लिए। क्योंकि मैं जो हूँ ना मेरे ऊपर ब्लॉन्ड नहीं सूट करता, तो मैंने क्या किया, आहिस्ता 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 मैंने एक्सटेंशन खरीदी करकाफी से ब्लॉन्ड कलर की और लंबे बालों की। और मैंने क्या किया, वो ऐसी थी, एक ज़माने में ट्रेंड चला था, आधे यहाँ तक काले होते थे, फिर यहाँ से वो ब्लॉन्ड जो- शुरू yes। हुआ। तो मैंने ऐसे अपने ऊपर ट्राई करना शुरू किया हाँ, कि मैं मैंने देखे हुए करकाफी से एक्सटेंशन लेके यहाँ तक काली और यहाँ से ब्लॉन्ड। आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हुई कि अच्छा, फिर दोबारा गई, फिर उसको मैंने पूरी ब्लॉन्ड ली, उसको ऐश कलर कराया। पर मैंने बहुत कम अरसे वो रखा क्योंकि मुझे लगता था मेरे ऊपर सूट ही नहीं करता। तो आखिरकार फिर वो मैंने ब्लॉन्ड छोड़ दिया। मैंने थोड़े अरसे किया हाँ, कि वो मैं भी जब तुम्हारी change शोज देखी थी मैं कहती यार मुझे निदा पे मजे का नहीं लग नहीं रहा सूट, ये। मेरे पर सूट ही नहीं किया। हाँ नहीं सूट किया। हाँ, तो हेयर कलर की बात हम अगले सेगमेंट में करेंगे क्योंकि ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है जो नादिया पे अच्छा लगे वो निदा पे लगे, जो गना पे अच्छा लगे वो मेरा हिल पे लगे। सो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ बनी है और सबसे बड़े क्रिटिक आप हैं। और Good morning, सबसे पाकिस्तान। मुश्किल है, सबसे मुश्किल। सबसे मुश्किल। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक एक चीज़ इसलिए डिस्कस करें कि इन सब चीज़ों से शायद आप कुछ सीखें और वही गलती आप करते हो जो हम कर चुके हैं, और आप उसे चेंज कर पाएँ, आप अपने आप को बेहतर पाएंगे और बेहतर से बेहतर पाते जाएंगे। अगर आप सीखने का किसी भी चीज़ के लिए अगर आपकी चाह है आपके दिल में सीखने की, अगर आप समझती हैं आप परफेक्ट हैं, तो फिर आप कभी नहीं बदल सकती। आप अपने अंदर करीना कपूर हैं तो आप कभी नहीं बदल सकती। True. सो हम हेयर कलर पे बात करेंगे। नादिया, आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें अपने ऊपर आजमा के हेयर कलर्स कर करके आपके चेहरे पर बेस्ट हेयर कलर आपके लिए कौन सा सूटेबल है? मेरे पे बेस्ट लगता है कि डार्क ब्राउन के साथ ऐश मिक्स हो। ज़रा टच हो। ऐश को रखना, मेंटेन करना इतना अजाब है, तो इसलिए मैंने एक्सटेंशंस 2 साल लगा ली, शौक पूरे कर लिए, बाल लंबे भी हो गए, थिक भी हो गए, ऐश भी आ गया। डॉली डार्लिंग जब मैं कर रही थी बड़ा मज़ा आया, बट आप ज़्यादा अरसा उसको टेप ऑन को ना रखें। आई फील ऐश को मेंटेन करना कर सकते हैं आप, बार बार 6 वीक्स के बाद आपको उसको टचअप कराना है तो ठीक है, वरना A1 कलर ऐश भी अच्छे सैलून से, क्योंकि हर किसी को ऐश पता ही नहीं नहीं है पता। कि है क्या। नहीं होता। अच्छा, और उस बंदे से हर दफ़ा भी ऐश नहीं आता। Yes, है ना। yes. एक मैं इससे बड़ी तंग हुई कि यार ये तो दुश्मनियाँ हो जाएंगी। मैं तो उससे हूँ कि यार ये लास्ट टाइम तुमने ऐसे किया था। नहीं नहीं वही है। मैंने कहा नहीं है। तो अब मैं ज़रा 1 कलर पे ही आ गई हूँ। अच्छा, 1 कलर में सिर्फ ये होता है कि आपके बाल जब कहते हैं ना ऑयली हो रहे हैं, तो थोड़ी सी पतली पतली हाईलाइट करा लें, उससे बालों में ऑयल कम हो जाता है। Somehow, जब ये आपके tip है। एक सर्टेन टाइम पर कभी कभार होता है स्कैल्प ज्यादा ऑयल रिलीज कर रहा है, तो आप शावर लेते हैं। अब रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए, ये भी हमने बाद में सीखा। आधे बाल तो उसमें इसी में गिर गए। रोज शैम्पू करना है, रोज शैम्पू करना है, रोज बाल धोने, ये बाद में हमें समझ आया। और एज के साथ बाल आपके थिनिंग भी हो रही है, हाँ, टेक्सचर भी खराब हो रहा है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कलर्स को ना कम कर दें। मैंने कम ही कर दिया। मैं तब सोची चुकंदर से बाल कलर करूँ। वाओ, हाँ, सीरियसली नेचुरल। आई दैट्स व्हाट आई वांट ऑर्गेनिक कलर भी आए। मैंने छोड़ दिया। मुझे बालों को नहीं छेड़ना। somehow I feel मैंने भी बाल डाई करना छोड़ दिए। हाँ, कल एक्सटेंशन लगा लो जब खेलना है। आगे मेरे 4-5 सफेद बाल बस हाँ। अब नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ओह वाओ, हाँ, आई लाइक सॉल्ट एंड पेपर। मैंने सोचा हुआ है कि जब मेरे सारे सफेद हो जाएंगे तो मैं वो रखूंगी जबरदस्त। इंशाल्लाह। अच्छे लगते हैं वो। हाँ। मैंने भी सो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि बेस्ट हेयर कलर आप पे क्या सूट करता है? जैसे अभी हुआ हुआ है डार्क कलर, ब्राउन कलर, थोड़ा सा ब्राउन शेड है ना, ब्लैक नहीं और सूट हल्का हल्का सा लाइट शेड भी कहीं से शेड मार रहे हैं आता है, प्यारा लेकिन प्यारा। ये कि बिल्कुल डार्क जैसे 1 शेड वो जो नहीं सूट- काला बाल है वो तो कभी किया ही नहीं है। हाँ। लेकिन पीला बाल भी नहीं अच्छा लगता, जैसे गोल्डन हाँ। बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो ब्राउन शेड है या थोड़ा सा हल्का सा जो उसमें स्ट्रीक्स आ रही है, शेडिंग आ रही है, वही अच्छा लगता है। अच्छा, अब वही वाली बात है, ज़्यादा नहीं करवाते कि बाल एज के साथ थिनिंग आ रही है और फिर खराब होता हर 10 दिन में रूट्स आ जाती हैं। Yes, yes, तो फिर कितना आप करेंगे? तो बस अब रूट टच के ऊपर ही रह गया, टचअप ही रह गया बस। हाँ। वो हल्का सा, वो भी मीडियम कलर से करना है, अब सही है।
गाना तुम बताओ, तुम्हें क्या अपने ऊपर अच्छा लगता है? मैं ब्लैक में खुश हूँ, मुझे कलर करना ही नहीं है। ब्लैक तो नहीं है, ये तो ब्राउन है, डार्क ये अभी लग रहे होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ये ब्लैक यही कलर था। ये तो खैर दीज आर द एक्सटेंशंस, लेकिन मैं अब कलर नहीं करूँगी। मैंने अपने बाल तबाह हो बर्बाद कर दिए हैं ओ मेरे अच्छा, बाल। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, सो एक बात बड़ी मुझे उनकी जो है ना बड़ी सोलान है, सच लगी, बड़ी लॉजिक के साथ समझाते हैं। हमारे अगर आप आम औरत देखेंगी और उन्होंने डार्क कराना है या खुद करना है, एक सर्टन एज के बाद आप जेट ब्लैक बाल नहीं रख सकते। बिल्कुल। आपके चेहरे की जितनी भी झुर्रियां हैं वो एक्स्ट्रा नुमाया होती हैं अगर आप बहुत डार्क और आप कलर funny लगते हैं। और आप बहुत फनी लगते हैं सबके। मतलब हम बाकायदा शादियों में जाते हैं, हम कहते हैं ये पूरे खानदान एक ही डाई में सर डाल के आ गए। नहीं, वो बाल अकड़ जाते हैं। बाल ब्लैक जेट अकड़ ब्लैक जाते जो है हैं। ना आपके बालों को अकड़ा देता है। बिल्कुल। वो आपको दूर से नजर आपके आते हैं, चेहरे इसने पे क्या किया है। आपके चेहरे पे जितनी भी झुर्री है वो ज्यादा डार्क कलर के बालों से नुमाया होती है। सो एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप ब्राउन के शेड में भी जाते तो बहुत ब्लैक की तरफ नहीं जाए, डार्क ब्राउन रखें या लाइट ब्राउन रखें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और वो आपकी स्किन के साथ मर्ज होते जाते हैं बाल, तो आपकी झुर्रियाँ इतनी नुमाया नहीं करते आपके बाल। तो मुझे ये लॉजिक उनकी समझ आई सही बात है ना कि ब्लैक आपको बहुत ज्यादा फेयर तो दिखाएगा लेकिन आपकी झुर्री भी तो दिखाएगा। फेयर के अलावा बड़े पक्के से भी लगते हैं, पक्का- पक्का मतलब लगता है, पक्का लगता चेहरा आ है। जाता है। और बिल्कुल गोल्डन भी नहीं करने चाहिए। हाँ, ये भी बिल्कुल। बड़ा शौक है वही लोगों मैं कह रही हूँ ना, बीच की चीज या तो गोल्डन होते हैं को। या काले या काले कलूटे बाल होते हैं। कलर इज So वेरी वो वाली। ट्रिकी। कलर के मामले में बहुत ट्रिकी होता है। अच्छा लेकिन जब आप इतनी बार कलर कर लेते हो उसके बाद अपने पुराने बालों को ही मिस कर रहे हो। हाँ, हमें बड़ी दफा हुआ कि हाईलाइट करा के वापस जाके फिर वन कलर शौक करा के आई पूरा हूँ, हो गया। खराब करके। अलीज़ा तो जब भी कराती है उसके बाद उसको आई डोंट लाइक इट मॉम, मैं कराती क्यों? क्यों? अच्छा अब हम आते हैं कपड़ों पे। बहुत सारे आपकी बॉडी टाइप को आप आहिस्ता आहिस्ता जान पाते हैं। फैशन में छोटी कमीज़ें भी आती हैं, लंबी कमीज़ें भी आती हैं, फैशन में जी खुले पजामे भी आते हैं, शलवारें भी आती हैं, स्ट्रेट सिगरेट पैंट्स, ट्राउज़र सब आते हैं। और आप भी फैशन करते हैं ये सोचे समझे बगैर कि ओह हमारी बॉडी पे सूट करेगा या नहीं करेगा। हमने भी सब किया। कौन सा फैशन आपके लिए नहीं बना और कौन सा फैशन आपके लिए बना है? नादिया। उफ प्लीज, ये जो औरतें वाइट टाइट्स पहनती हैं ना, छोड़ दें। और जो स्किन कलर की टाइट्स पहनती हैं, छोड़ दें। इस पे तो मैं कहती हूँ फाइन होना चाहिए। अच्छा निदा आश्रय के उसने भी पहनी है। मैंने तो पहनी है। और मैंने फिर भी शॉर्ट पहनी शर्ट्स है। के साथ और मेरी छोटी छोटी शर्टों के, वो नहीं तो छोटी बहुत- शर्ट के साथ और ऊपर से जिस्म भारी, अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा मैंने तब पहनी है गना जब मैं पतली थी बहुत। हाँ, आप बहुत पतले हो और आपको कम नजर आए, लेकिन मैं तो उन पे हैरान होती हूँ कि आप मतलब बॉडी भी प्रोमिनेंट, उस पे वाइट टाइट्स और छोटी शर्ट। और लगता नादिया है कि- सड़क भी क्रॉस कर रही सड़क हैं भी क्रॉस और कर रही हैं। हवा से चाक भी उड़ रहे हैं। मैंने ये किया था सबसे ड्रामों गंदी में चीज़ है ताकि tights। मुझे ना सिर्फ शर्ट्स चेंज करनी पड़े, मैं ना टाइट्स पहन ली। नहीं, फैशन आया था बड़ा खौफनाक, लेकिन आया देखो ना था। अगर आप पतली हैं ना, अगर आप पतली हैं लेकिन मैं कमीजों के साथ पहनती हूँ। हाँ हाँ, लंबी ये ठीक, इतने तो नजर आए, और मैंने लेकिन लोगों ने नोटिस किया था और बातें भी की थी, है ना? ये बहुत मसला बातें की होता है। थी। हाँ उस पे पड़ती लेकिन बहुत है। मैंने पहने अंगरखों के नीचे और लंबी कमीजें जो फ्रॉक टाइप लंबी, हाँ, कि नजर ना आए, सिर्फ आपको लगे चूड़ीदार की फील जी, दे। वो नहीं, ये आसान पहना जाता है वेस्टर्न समझ के, तो वो जब आप पहनते हैं, मैं जिसको देखती थी ना, मैं और ऊपर से चाक भी बड़ी, हाँ, वो बहुत बुरे लगते वो मैं पता ना उस पे तो फाइन होना चाहिए और कम से कम 1 महीने की जेल। नादिया मैं पता है मैंने ये गलती की थी, लेकिन मेरा मियाँ जो है ना वो मुझे लंबी चाकों के साथ टाइट्स कहता था तुम नहीं पहनोगी। उसने छुड़वाई है, वरना शायद मैं ये गलती करती। जब हम ग्रूम नहीं होते तो हम कहते वाह ये आसान है, तो इसलिए वो टाइट्स मुझे अपने लिए नेमत लगे थे, क्योंकि ये मेरी टांगे पतली है ना तो तंग पजामे बड़े सूट करते हैं मुझ पे। नहीं, वैसे मुझे अब ये जो बलोची शलवारें या दूसरी खुले शलवारें, पजामे ये देयर बैक मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत कंफर्टेबल। अच्छा फैशन मैंने ये देखा है वो करें जो आप पे सूट करे। वही ना, वही कहती हैं, अब जो फैशन आया हुआ है, जो रैंप पे लड़कियां कर रही हैं या तस्वीरें आ रही हैं, वो आप पे नहीं अच्छा लगेगा। मॉडल्स हैं। तो बस करें वो जो आपकी अच्छा आप बॉडी बताएं टाइप आप पे पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और आपने किया है वो जो अच्छा नहीं? मेरे पे मैं देखा लॉन्ग शर्ट्स, Long shirts अच्छे लगते हैं? Yeah. ओके स्ट्रेट शर्ट्स या बलोची शलवारें आजकल, अच्छा वो तो थोड़ी सी शर्ट हल्की सी ऊपर हो सकती है, अगर बलोची है ना भी हो तो आई स्टिल प्रेफर लॉन्ग शर्ट्स और 49 की लेंथ की। इससे मुझे याद आया वाटर पार्क में एक मुझे बंदी मिली, तीनों खेल रहा, ये पाकिस्तान में यहाँ आई मेरे पास, मुझे ऐसे देख रही है, कहती है आपकी शर्ट की साइज़ क्या होगा, लेंथ क्या है? मैंने कहा आपको क्या, कहती टेलर को बताना है। वाटर पार्क में कोई ऐसे मिलेगा आपको? मैं समझी वो फैन है, तस्वीर खिंचानी है, वो कहती नहीं साइज़ दें ज़रा आपका ना, मैंने ऐसी शर्ट बनवानी है, प्लीज़ ऐसे ना किया करें। लेकिन वो बेचारी ग्रूम होना चाह रही है। पता नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे लाइफ में हुआ अच्छा किसी ने एक साइज लंबी मांगा। कमीज आप पे आपको लगता है सूट करती है, स्ट्रेट कट
ट्राउजर क्या सूट करता है? अनदर थिंग कि आप शर्ट लंबी पहने और उसमें वेट डालें शर्ट में, नीचे, अच्छा शर्ट के दामन। एंड में आपका जो है ना ये कोई 15-20 इंच जितना भी पता नहीं कितने इंच बन रहा है उस पे वजन जरूरी है। क्या फायदा होता है? वजन से शर्ट खिंच जाती है, आप स्लिम लगेंगे, shape आप अच्छी बैठेंगे आती शर्ट है। ऊपर Good नहीं idea। होगी और बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट रहती है और खासतौर पे और वो lawn। हवा से नहीं उड़ेगी। हाँ हम उड़ेगी भी नहीं। और ये देखिए ना ये जिसमें मैंने अभी लगवाया हुआ है इस पे, ये मस्ट है, ये मेरे सारे पीछे। कपड़ों पे इतना ये लगेगा और वजन लगेगा। मैं टेलर भी कह रहा होता है क्या जरूरत है इसकी? अच्छा, मैंने कहा नहीं जरूरी इसको अब मैं अपने ऊपर लाती हूँ। और बाजुओं पे भी नादिया की वजन है एप्पल शेप बॉडी, मेरी है पियर शेप बॉडी। जिसका कंधे और ऊपर का पोर्शन ज्यादा होता है वो एप्पल शेप बॉडी है। अब अगर मैं दामन या चाकों पे कुछ भी वजन या मुझे कुछ गोल बना दिया है? मैं नहीं सीरियसली बॉडी टाइप होते हैं। Sit down, I wanna listen. मैं एप्पल नहीं हूँ। नहीं अलग अलग बॉडी तो होती मुझे है लेकिन ना। नहीं, मैंने एप्पल बनना ही नहीं है। मैं एप्पल नहीं हूँ। What am I? Grapes? तो अब अगर नहीं मैं ये बता रही हूँ कि तो मैं अगर मैं Just दामन- wait करे अभी देखे मैं मेरे इस पे कहने क्या का आता है। मकसद है अगर है भी मैं तो बोलो दामन नहीं। पे वेट डालती हूँ या दामन पे कुछ चौड़ा बॉर्डर रखती हूँ तो वो मेरी नीचे जो fair बॉडी enough, है सही उसको कह रही हैं आप। प्रोमिनेंट करता है। सो मैं जो हूँ ज्यादातर काम इधर करवाती हूँ, लेकिन जिनके चेस्ट हैवी होता है उनको ज्यादातर इधर काम नहीं कराना चाहिए, वो नीचे की तरफ काम कराए। सो ये भी किसी एक्सपर्ट ने आके बताया था और जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊपर काम कराती हूँ और नीचे काम छोड़ देती हूँ तो मेरी ट्राउजर और मेरी शर्ट मर्ज हो जाती है। तो मेरा ये वाला पोर्शन छुप जाता है, एक ही कलर, एक कलर हो गया तो वो छुप जाता है। But मुझे बताया which body? लेकिन मैं एप्पल नहीं हूँ। You're apple. ये You बातें are सही हैं। apple. You ये will कोई- stay apple. ये I'll कोई call you. बुरी चीज Hey, नहीं apple. है। ये एक बॉडी स्ट्रक्चर नहीं लेकिन मेरा कौन सा है मुझे तो बता दें। अभी खड़ी होगी तो देखोगी तो कितने कमाल से देखा Which body type? आवर ग्लास अब बताएं। यू आर पियर शेप। इसकी भी पेयर बना दिया यस हो पियर सकता है। शेप। हाँ मतलब लाइक अगर आपका नीचे का पोर्शन आपके ऊपर के वेट कहाँ पोर्शन गेन करती है? थोड़ा ज्यादा है। पहले वेट, हाँ वेट कहाँ आता है? ये बात होता है तो बात करते मैं हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, मैं ट्रोल हो जाऊंगी। हाँ लेकिन ये होती है बॉडी टाइप। मैं तो नहीं हूँ कोई भी फ्रूट, भाई सबका मैं नहीं हूँ। सबका जो कोई पोर्शन होता है, आप अगर वेट गेन करती हैं तो आपका किधर हाथों पे आता है ज्यादा, किधर? ये मेरी प्राइवेट जिंदगी है। तो मेरी बहुत private यही तो बात मैंने है। पूछना चाह रही ना। ऐसी पर्सनल बातें ना पूछो। नेक्स्ट एप्पल। वो प्राइवेट बंदर की बातें पूछ रही है। हाँ तो बस ये मुझे अगर मजा नहीं आपको आया। पता चल जाए। सो अच्छा अब हो गई आपकी बारी कि आपको कौन सी चीज आपका फैशन ऊपर आप पे सूट नहीं करता और कौन सा करता है। अच्छा so I also like लॉन्ग शर्ट्स बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बिल्कुल मतलब छोटी तो नहीं कह सकते, हाँ। नी लेंथ पहनती हूँ तो उसके साथ आई लव ट्यूलिप शलवार जो आई हुई है Okay. वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा आई लव कॉर्ड सेट्स अच्छा जो वो मुझे ज़्यादा इजी लगते हैं। अच्छा हाँ। शलवार कमीज़ में ना मेरा हमेशा जंग रहती है। हाँ मुझसे समटाइम्स नहीं कैरी होते, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सो मुझे कॉर्ड सेट्स बहुत इजी लगते हैं। हाँ। और अगर इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ डिनर और फॉर सम कुछ ऐसा इवेंट होता है तो उसके लिए आई लव हैविंग पैंट्स लाइक जो खुली पैंट्स होती है नीचे वेल से, बॉटम सॉर्ट ड्रेस पैंट्स ड्रेस पैंट्स। और उसके साथ मोस्ट लाइकली सिल्क शर्ट्स अच्छा या ठीक है। एंड बेल्ट। हाँ मेरा हमेशा से वही रहा है। हाँ मतलब तुम्हारे ऊपर छोटी कमीज सूट करती है। हाँ आई डू वेयर। कपड़े वो ले जिसमें आप स्लिम लगे, जिसमें आप और मैंने बहुत अपने सारे आप को कपड़े इस आ चीज़ गए। की- कमीज नहीं सूट करती। मैं कल एक डिजाइनर के परसों ट्राई कर रही, बहुत बड़ा नाम है, इतना काम चौड़ा चौड़ा, बाजू चौड़े चौड़े, ये शोल्डर चौड़े चौड़े, मैंने अब इतने महंगे महंगे, ये क्या है? अच्छा आई लव ऐसे लेस कपड़े ना ले। वर्क। आई लव लेस नहीं वर्क। ऐसा कपड़ा ही ना ले कि जिसमें आप चौड़े लगे। अच्छा लेकिन कुछ ट्राई लोग करके बहुत ले। पतले होते हैं, जैसे अगर वो चौड़ी चीज पहने डॉक्टर उनको उमेर suit राहिल करती पहनेंगी है, हाँ। तो उनको ऊपर हर अच्छा लगेगा। काम आ गया, उससे खड़े हो गए हैं बाजू, तुम्हें हाँ। पता है? वो किसी पे भी नहीं अच्छा लग सकता हार्डली। बहुत सूखी या तो सूखी गिरे पतली तो पतली लड़कियां हैं लड़कियों नादिया को जरूरत जो बहुत ही कहती हैं होगी। अल्लाह मियां हमें मोटा कर। मॉडल मुझे बॉडी बहुत ही बुरा लगा, काम खड़ा खड़ा, इधर काम इतना आपके लग रहे हैं, शोल्डर कहाँ रियलिस्टिक जा नहीं रहे है हैं? ना नॉर्मल पर बॉडी ये नया realistic फैशन आया है है। और ये बहुत डिजाइनर्स कर रहे हैं, चौड़ा चौड़ा काम, खड़ा हुआ काम। अब आपको डॉक्टर मिराइल क्या ऐसा लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए नहीं बनी? टाइट्स या पजामे, टाइट्स या पजामे वो नहीं अच्छे पसंद। लगते। हाँ। और बाकी तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र। व्हाइट टाइट्स के बारे में क्या ख्याल है? टाइट्स तो अच्छी ही नहीं लगती। कलर का क्या है? ये दो चीजें आपकी वार्डरोब में कभी भी नहीं होनी, ये स्किन टाइट्स एंड ये आप सर्दियों में पजामे के पैंट्स के नीचे पहनने के लिए ये थर्मल है, थर्मल। हाँ थर्मल बना लें आप इसको। लेकिन एक टाइट्स नहीं अच्छी लगती और एक बहुत हैवी कपड़े नहीं अच्छे लगते मुझे। हैवी कपड़े मतलब लाइक बहुत भारी, काम भरा बहुत हुआ काम वाले, बहुत ज्यादा, क्या जिसे कहते हैं ना, बहुत हाँ, plain जड़ा color, हुआ। और ये तो अच्छा वो लगता है। Solid कभी भी prints, नहीं अच्छे prints लगते। नहीं। मुझे भी प्रिंट्स नहीं पसंद। मुझे
वो होता है, दौरा चढ़ता है कभी कि प्रिंटेड शलवार कमीज पहन लूंगी, बस शलवार कमीज की हद तक, लेकिन मुझे सॉलिड अच्छा, आई पर्सनली फील इट डिपेंड्स ऑन प्रिंट टू प्रिंट। कुछ प्रिंट्स इतने प्यारे लगते हैं कि आप यू वांट टू वेयर Yes, दोस, you are right, लेकिन कुछ प्रिंट्स वो इतने डिजास्टर शादी के बाद हम गए ना एक शॉप पे, स्टोर पे, तो मैंने कहा फैसल से पूछ लेती हूँ क्या क्या कौन सा लूँ मैं, अपनी ट्राई करी, मैंने कहा आप बताएं कौन सा ईद पे लेना है ना। वो गए लेके आए, ये पहनिए, उसमें नहीं फूल का एक प्रिंट आया था डिजाइनर का 2 साल पहले, फूल ही फूल, दुपट्टे पे फूल, शर्ट पे बड़े बड़े फूल, पजामे पे फूल। अब पहनना ऐसे तो कहा, था। नहीं लिया मैंने। मैं कही यार ये क्या करूं, मैंने पूछा क्यों, फिर नहीं पूछा कभी मैंने, लेकिन वो लिया और पहना, और मैं ऐसी थी तस्वीरों में, खुद घबराई, और वो मुझे बच्चे कह रहे आपको क्या हो गया है, पूरा मैं कोई बुके लग रही थी, बहुत ही बुरा। अच्छा, एक ज़माने में मुझे मेरे मियाँ ने बहुत ग्रूम किया। मेरे मियाँ को बड़ा कपड़ों के बारे में बड़ी अच्छी सेंस थी। हाँ, वो जो जिस भी हीरोइन की तारीफ करता था, मेरी नहीं करता था, हीरोइन की करता था, मैं वो ऑब्जर्व करती थी। वो बिल्कुल सही करता था कि जिस किसी ने पिंक कलर पहना है तो वो कॉम्प्लीमेंट करता था कि ये पिंक कलर अच्छा लग रहा है। सो मैंने एनालाइज किया कि मर्दों में को बहुत इतनी चीजें पता नहीं होती। ऐसे मेरे मियाँ ने भी बहुत किया। मेरे मियाँ की बस एक ही बात है कि औरत जितनी ढकी भी खूबसूरत और क्लासी लगती है ना, वो उतनी दूसरी तरह नहीं लगती। बात सुनो, सारे हस्बैंड यही कहते हैं। नहीं, बट ये फैक्ट है निदा, आप जितना आपकी इज्जत अलग होती है, आप क्लासी अलग लग रहे होते हो, और दूसरी तरफ आप ट्रैशी लग रहे होते हो। इफ यू वेयरिंग लेस क्लोथ्स, आपको यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, नहीं आपका कल्चर हो, आप नहीं हो वो, आप नहीं हो सकते हो। अगर आप उस क्या कहते हैं 2% लोगों में आना चाहते हो, तो फिर भी आपको 98% लोग तो सुनाएंगे ना। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज आजकल कर रही हैं, बड़ा दुख होता है, बिकॉज उनको लोग बहुत आइडियलाइज करते हैं, और वो कपड़े पहन रही हैं पाकिस्तान में होके। बिलाल कुरैशी ने बहुत अच्छी बात की, कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, बहुत अच्छी बात की उसने, और बुरे अच्छे भी नहीं लग रही, बुरे लग रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ट्रैशी इज द वर्ड। you're looking trashy, people are talking behind you, but हमारे यहाँ पे एक तो नॉर्म बन गया ना, अब the crows are flying, ठीक है, TikTok is coming forward, right, left and center, there's no grooming, the grooming is TikTok. आप लिप सिंक कर रहे हैं, आप गाने गा रहे हैं, आप ड्रामे में कास्ट हो गए। ये तो अब है। ग्रूमिंग क्या है, स्ट्रगल क्या है, नथिंग। क्या आपने एक्टर बनना है, कुछ नहीं करें, 4 टिकटॉक बनाए क्रिंज किस्म की, और उससे व्यूवरशिप लेंगे, कोई ना कोई आपको देख लेगा। अच्छा गाना, इस पर मैं ये बहस कहूँगी कि वो आ तो जाएंगे लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे। आप ये देखें कि अभी तक सस्टेन कौन करके बैठा हुआ है, कौन कितने अरसे से काम कर, टैलेंट तो फिर है, वही लोग जो टैलेंट तो फिर है ना। हाँ, लेकिन जिनके पास टैलेंट है, भले वो टिकटॉक से आए हो या किसी और मीडियम से आए हो या किसी की पर्ची से आए हो, अगर उनके अंदर टैलेंट है, ये मीडियम ऐसा है, ये और यहाँ रह के सीख लेंगे, यहाँ रह के सीख लेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के लोग, छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ग्रूमिंग मुश्किल है, जो टीवी पे काम करते हैं ना, उनको वो ग्रूम हो जाते हैं, कि इतने डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट आपके साथ काम करते हैं, आप सीख लें। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं हमने क्या गलतियां की, हमने किससे क्या सीखा, और अगर उन गलतियों से और उस सारी डिस्कशन से आप कुछ सीख सकेंगे, सीखना चाहिए भी, सो आप अपने अंदर अपने आप को बेहतर पाएंगे। हम अब बात करेंगे इस सेगमेंट में कलर सिलेक्शन पे। हर किसी का फेवरेट कलर अलग अलग होते हैं, कोई किसी ज़माने में कोई कलर पहनता है, कोई कलर पहनता है। मटेरियल्स एंड कलर सिलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ज़माना आया था, फैशन आया था, याद है आपको, सैटन सिल्क के कपड़े पहने हुए होते थे। फिर एक ज़माना आया था, TJs का ज़माना आया था, और अलग कट्स थे, अलग कलर्स होते थे। वो वाले सारे ज़माने आते अब ये ज़माना। नादिया पे सबसे बेस्ट कलर लेटेस्ट क्या लगता है कि कौन सा फेवरेट है नादिया पे, और वो सबसे ज़्यादा वार्डरोब में कपड़े हैं? सबसे ज़्यादा तो ब्लैक ही है, क्योंकि ब्लैक इज सेफ, ब्लैक इज स्टाइलिश, एंड उसमें एक अलग सा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप यू आर कवर्ड, एंड उसमें आपको कहीं कोई फ्लॉ नहीं आपकी बॉडी का नजर आ रहा। तो ये तो सबका ही फेवरेट है, बच्चियों का भी, बड़ों का भी। लेकिन मुझे किसी ने बड़ा अच्छा बताया था कि, और मुझे भी लगता था कि मैं कभी कभी कलर्स ऐसे पहन लेती हूँ, मुझ पर नहीं सूट करते, जैसे रेड, मैरून। अच्छा, वो नहीं आप पे सूट करते? ब्राइट पिंक, हाँ, मेरे पे नहीं सूट करते। मैं पहन लेती थी कि टीवी पे ब्राइट आते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं। मैंने बाद में देखा कि नहीं, लाइटर कलर्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, स्टाइलिश, क्लासी। फिर मुझे किसी ने कहा कि, और मैं आपको भी कहूँगी कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो और आपको समझ नहीं आती मेरी तरह
मैनिक्विन्स को देखा करें। जो स्टोर्स के बाहर मैनिक्विन होते हैं ना, उन्होंने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने होते हैं और बहुत अच्छी मैचिंग सारा कुछ, आप उसको भी जाके कॉपी कर सकते हैं कि अच्छा जी जो बाहर है वो वाली सेटिंग मैं खुद करूं। बाहर में दुबई वगैरह मैं ऐसे करती हूँ कि जो मैनिक्विन ने पहना हुआ है, अच्छा ये लुक फिर मैं लेती हूँ। मुझे अंदर जाके कंफ्यूजन हो जाती है, ज़्यादा कपड़े देखती हूँ ना मैं घबरा जाती हूँ। कभी कभार आप शॉपिंग पे जाते हैं, शॉपिंग के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को ग्रूम करने के लिए। फिर विंडो एक शॉपिंग। बिल्कुल, फिर उसके बाद मैं अब क्या करती हूँ कि सर मैं स्टोर जाके फिर मैं कपड़े ट्राई करके पिक्चर्स अपनी लेती हूँ, फिर मैं घर चली जाती हूँ फिर मैं बैठ के रात को पिक्चर देखती हूँ कि यार मैं ज़्यादा अच्छी किन कपड़ों में लग रही वेरी हूँ। नाइस आइडिया। वो इम्पल्सिव बाइंग है जो आपने उसी वक्त की ना, जल्दी करें ना, आराम से कपड़े ट्राई करें, घर जाएं, पिक्चर्स देखें अपनी, उसके बाद अगले दिन लेने जाएं कपड़े, तो आपके बड़े सही कपड़े आप शॉपिंग कर सकते हैं ऐसे। गुड आइडिया है ना? बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। But that's if you're living in Dubai. नहीं है नहीं, यहाँ पे भी तो आप ट्राई तो कर यहाँ पे सकते आप सलवार कमीज लेने जाएं, बहुत ऐसा यहाँ कट पे है, ज़्यादा करती जो हूँ। हना पे अच्छा लगेगा निदा पे नहीं अच्छा लगेगा, और जब तक मैं ट्राई करके देखूंगी नहीं मुझे पता ही नहीं चलेगा। और मुझे ट्राई करना एक अजाब लगता हाँ है। ये है, लेकिन एक वो अजाब बड़ा लगता ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि Try some किए shirts they don't fit you even if they're in medium. कुछ स्मॉल में आपको फिट आ रही होती है, कुछ मीडियम में आपको फिट आ रही होती है, कुछ पहन के अच्छी नहीं लग रही आपको होती लगता है, है कुछ देखते हुए फैशन है, ये बड़ा चल रहा है, आपने पहन लिया, आप पे बुरा लगे मत पहने। हाँ। बिल्कुल ना पहने, हम नहीं करते ऐसे। आप अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जैसे बॉक्स कट होता है एक, वो मुझ पे सूट नहीं करता। मेरे ऊपर ए लाइन शर्ट अच्छी लगती है, मुझे अंदाजा हुआ। लंबी कमीजें मुझ पे ज़्यादा सूट करती हैं, छोटी कमीजें नहीं सूट करती। ब्लैक कलर तो सेफेस्ट कलर है, लेकिन कभी कभार वाइट, और मैंने ये सीखा, फॉर एग्जांपल येलो, पिंक, जितने भी कलर्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप साफ मना कर दे कि आप पे कलर सूट नहीं करता, उनके शेड्स होते हैं। हो सकता है कि पिंक का एक कलर नादिया पे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बेबी पिंक लाइट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करती लाइट कलर्स में। हाँ, मुझे लगता है मैं मोटी लग रही हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ, लेकिन खूबसूरत लाइट कलर। यस। सो जैसे मेरी बहन है, उसको अगर मैंने येलो जोड़ा गिफ्ट कर दिया, कहते यार मुझ पे अच्छा ही लगता है येलो कलर। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम देखो शायद लेमन अच्छा लगेगा, शायद लड्डू कलर अच्छा लगेगा, शायद मतलब लाइक कोई शेड ऐसा है उस कलर का जो आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपकी बॉडी टाइप के साथ जाएगा। सो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। तो आप बताएं, आप पे क्या नहीं कलर अच्छा लगता? मुझे जो नहीं अच्छा लगता, ब्राउन नहीं अच्छा लगता। ओ देखें, ये उसके बहुत शेड्स। हाँ, कौन एक सा सर्ट ऑफ Maybe ब्राउन dark brown, मतलब मुझे मुझ डल पे भी नहीं मुझे अच्छा लगता है मैं लगता। डल लगती हूँ Yes, you are उसमें। right. मुझे अच्छा लगता है विद बहुत प्यारी मी लगोगी। पता नहीं, मुझे लगता है मैं गलत भी हो मटेरियल सकती का हूँ। भी होता है। अच्छा विद कुछ मी मटेरियल भी बहुत अच्छा बुरे मैं आपको बात बताऊँ, आप कभी गौर करें, आपने ब्लू, मेरे पे ब्लू बहुत सूट करता है। Navy blue? ब्लू मेक्स मी लुक रियली ब्राइट, रियली फ्रेश। और ऑन द अदर हैंड अगर मैंने जिस तरह पहन लिया, आप समझे ऑरेंज पहन लिया, ऑरेंज मेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब अगर जैसे मैं नेवी ब्लू रॉ सिल्क में पहनूंगी, सिल्क में, हाँ, वो उसमें मुझे अच्छा डल कर देगा। अच्छा, डल वो मुझे डल कर देगा। अब अगर मैं नेवी ब्लू वेलवेट में पहनूंगी, वो मुझे बहुत अच्छा कर देगा। ये भी बहुत चक्कर है फैब्रिक्स का। कुछ आपके ना कॉम्प्लेक्शन के साथ भी पिगमेंट सूट कर रही होती है, जैसा ऑरेंज मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत बुरी लगती है। और फिर उस पे लाइट रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है, मैट पे, बिल्कुल, शाइन बिल्कुल, पे, टेक्सचर पे, बिल्कुल, उससे भी फर्क पड़ता है, वही ब्लू बदल जाता है। My safest color is white and bottle green and pink. पिंक में भी ऑब्वियसली कुछ शेड्स हैं जो सूट करते हैं। फूशिया पिंक भी करता है मेरे पे सूट, और येलो। अच्छा इट्स फनी लेकिन करता है। हाँ, मतलब Yellow लाइक भी suit आपको करता है। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। आप बताएं कौन से कलर्स आपके लिए नो है और कौन से यस? डार्क कलर्स नहीं अच्छे लगते, बहुत अच्छा। कम, बहुत रेड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, है ना, ब्राउन ये red बिल्कुल मेरे को नहीं बड़ा अच्छा मुश्किल है लगता। और पेस्टल कलर्स जो हैं, पीच खास कहते हैं बनाई मेरे लिए, मेरे पास वार्डरोब भरी मेरे हुई पूरे थी। खानदान का फेवरेट कलर पीच है। पीच आपको डल करता सास होगा। से लेकर नहीं, नन से सूट लेकर करता है। तो फिर आप क्यों कह रही हैं? नहीं, मेरे का वार्डरोब भरी हुई है अच्छा मेरी। ओके। पीच से मेरी भी ग्रीन वार्डरोब भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये डार्क कलर पीच कलर मेरा ये फेवरेट। ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है इन पे, नहीं? बॉटल green लेकिन बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत डर के, इसलिए कि डार्क कलर्स मेरे पास नहीं होते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम सूट करते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा डार्क कलर में इनको। हाँ, आपकी वार्डरोब में सबसे ज्यादा ब्लैक कपड़े? अब मेरे कलर्स आने शुरू हो गए, पता ना, मैं 2 साल से मैंने अभी शुरू कर दिया कि नहीं भाई, फिर Colours मैं भी वाइट्स होने पे आ चाहिए। गई, बुखार हो गया, मैं कहा ये क्या कर रही हूँ? ये ऐसे हमें दौरा चढ़ता है इसलिए White हम में ऐसे मेरी कर रही हूँ। वार्डरोब में वाइट भरा हुआ है। ऑफ वाइट, बेज पे आ गई। अभी ये जमाना चल रहा है, मैं भी व्हाइट की फैन हूँ। आई लव वाइट। हाँ, व्हाइट पे पता नहीं क्या जादू है, बहुत सुथरे लगते हैं। अच्छा सो यहाँ हमारा टाइम खत्म हो गया और हमारे पास इतनी बातें हैं कि एक किस्त तो और बनती है। ये बात है। सो टू बी कंटिन्यूड, आगे इसी
इसी पैनल के साथ हम आएंगे और बहुत और बातें रह गई हैं। वक्त के साथ सीखते हैं, लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगती खुद नहीं इंसान सीख सकता। वही फैशन करें जो आप पे सूट करे। ज़रूरी नहीं है करीना की तस्वीर लेके पार्लर जाए और बोले मुझे ये बना दो। वो पार्लर वाले हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह मियाँ नहीं, वो कैसे बना सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी गलतियाँ शेयर करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं जो अपनी गलतियाँ खुद अपने मुंह से उगलते हैं, बताते हैं और कि हम सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं। तो ऐसे ना बने, हमारे जैसे बने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।